हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी लोगों का आज के सेशन में। नमस्कार आप सभी लोगों को। और आज हम लोग बेसिकली हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमने आपको कल ही बता दिया था कि हम लोग अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज को आज से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी। और जो हम बोलते हैं वो अपन करके दिखाते हैं और वो आप लोगों को बताते हैं, और फिर आप लोग ही उसका फीडबैक दे करके इन लाइव क्लासेस में जाते हैं। सभी के सभी बच्चे। अब बहुत सारे बच्चे ये भी क्वेश्चन पूछे थे कि भैया हमने मास्टर कोर्स लिया है तो क्या अलग से क्रैश कोर्स खरीदना पड़ेगा क्या? तो बेटा जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मास्टर कोर्स में क्रैश कोर्स का एक्सेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ठीक है जी। तो उसके लिए आप लोग परेशान मत होइए, आपको कोई भी अलग से क्रैश कोर्स बाय करने की जरूरत नहीं है। क्रैश कोर्स जो अभी 299 का चल रहा है वो बेसिकली आपका जो नए बच्चे हैं उनके लिए रहेगा। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई भी क्रैश कोर्स बाय करने की जरूरत नहीं है, उनके लिए बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि भाई आप लोगों के लिए सारी चीजें है ना, ऐसे थोड़े ना है। ठीक है, चलिएगा। अब हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आए प्यारे बच्चों 2024-25 का, है ना, 2024-25 का क्या लेकर के आए हम लोग बेटा जी? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर के आए। और प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आप लोगों को एक और बात क्लियर कर देता हूँ। देखिए अभी एग्जाम का टाइम है, एग्जाम के टाइम पर बहुत सारी फेक न्यूज चलती हैं, तो आप लोगों को फेक न्यूज पर विश्वास नहीं करना। क्योंकि जैसे अब यहाँ पर आप लोग देखोगे 24-25, अगर जो देखा जाए तो आप लोगों का भी जो सेशन है वो भी 24-25 ही है भाई, है ना। जो 2024-25 का ही आपका सेशन है। तो भैया इसके अकॉर्डिंग तो हमारा क्या है, ये पेपर आपने लीक कर दिया कि आप तो हमारा ही पेपर लेकर के आ गए हो, क्योंकि आपके पेपर में भी क्या लिखा रहेगा, 2024-25 सेशन ही लिखा रहेगा। पर लेकिन बेटा जी यहाँ पर ये आप लोगों का क्या है, 24-25 सेशन में जो बैक का पेपर हुआ था उनका ये पेपर है। यानी कि जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था उस टाइम पर आपके साथ में सेकंड सेमेस्टर वालों ने बैक भी दिया था, तो उस टाइम की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है जी। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, और ऐसी फेक न्यूज जो भी आपको कभी भी मिले तो तुरंत मेरे पास में सेंड करना है, ताकि कि मेरे से क्लियरिफिकेशन लेना, खुद ही महान अनुभाती मत बन जाना कि मुझे तो पेपर मिल गया, मुझे तो पेपर मिल गया, ऐसा मत कर देना। ठीक है जी, चलिएगा। हमारा पैटर्न वही रहता है। हमारे सेक्शन नंबर ए में 2 नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 के 10 करने कंपलसरी है। सेक्शन बी में 10 नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से 2 क्वेश्चन करना हमें कंपलसरी है। और तीसरे सेक्शन में हमारे 7 क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, सॉरी हमारे 7 क्वेश्चन आते हैं, 7 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, कोई भी 5 करने में रहते हैं। पहला सेक्शन हमारा 20 नंबर का रहता है, दूसरा भी हमारा 20 नंबर का रहता है, और तीसरा सेक्शन भी हमारा 20 नंबर का, सॉरी तीसरा सेक्शन हमारा 35 नंबर का रहता है। तो 20-20-20 हमारा इस तरीके से, और 35 हमारा करके 75 नंबर का पेपर हो जाता है, जिसमें से पास होने के लिए हम लोगों को अगर जो देखा जाए तो मैं अगर जब से बोलूंगा तो 50% का टारगेट लेकर के चला करो। छोटा मत सोचा करो कि इंटरनल मार्क्स मिल जाएंगे वहां से भी मैं पास हो जाऊंगा, नहीं। आप लोगों को टारगेट लेकर के चलना है कि 75 में से मुझे 37.5 नंबर लेकर के आने, यानी कि मुझे 50% यहीं पर स्कोर करना है। मुझे कॉलेज के ऊपर डिपेंड रहना ही नहीं है, क्योंकि कॉलेज में मेरा अस्तित्व बहुत ज्यादा खराब है, तो मुझे कॉलेज वालों ने 12.5-13 नंबर दिए हो। ये मेंटेलिटी के साथ में चलोगे तो आराम से बैक भी नहीं आएगी, और आराम से सेमेस्टर क्लियर भी कर जाओगे हंसी हंसी। पर तुम सोचते छोटा हो कि 20 नंबर कॉलेज से मिल जाएंगे, 30 नंबर मैं इधर स्कोर कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। पर लेकिन वो 20-30 नंबर के चक्कर में तुम क्या है अपनी बैक लगवा लेते हो। मान लो कॉलेज ने 19 नंबर देते, इधर तुमने 30 ही नंबर का करके आ गए, तो भाई 19 और 29 कितने हो गए, 30 और 19 कितने हो गए बेटा जी तुम्हारे, 49 नंबर रह जाते हैं, और 1 नंबर से बैक आ जाते। तो हमें सोचना ही यही है कि हमें 75 में से कम 37.5 या 38 नंबर लेकर के आना। अब कॉलेज वाले जब 12 नंबर तो आराम से दे ही देंगे, तो पास हो। ठीक है जी। क्योंकि कि पहला क्राइटेरिया हमेशा याद रखिएगा कि पहला क्राइटेरिया होना चाहिए कि मैं सेमेस्टर कैसे क्लियर करूं। टॉपर बनना, टॉपरों की लिस्ट में आना, है ना, वो अलग क्राइटेरिया होता है। पहली स्टेज है कि मैं पास कैसे हूं, है ना जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं पर किसी शादी में पहुंचना है, तो आप ये मत सोचिए कि शादी में जाकर के ये खाऊंगा, पहले ये सोचिए कि शादी में पहुंचूंगा कैसे। शादी में पहुंच गए फिर तो खा ही लेंगे भाई, समझ रहे हो। तो ये बात अपनी मेंटेलिटी धीरे धीरे करके आपको चेंज करनी है। ठीक है, आ रही है बात समझ में बेटा जी? समझ में आ रही है बात? और मेरी बात से एग्री करते हो तो हर्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेज दीजिए। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में।
और ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन अगर जो आपको अभी जब आप एक एक करके पढ़ते रहेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आप लोग इन क्वेश्चंस को देखिएगा और यहाँ पर इन क्वेश्चंस को देखने के बाद में 2 मार्क्स हो, 7 मार्क्स हो, 10 मार्क्स हो, हर क्वेश्चन में आपको ये दिखाई देगा कि ओ भैया ने तो जब लाइव क्लास ले रहे थे इंपोर्टेंट बताया था, अरे भैया ने तो इंपोर्टेंट लिखवाया था, अरे भैया ने तो बोला था कि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, अरे भैया ने तो बोला था ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब आपको इन पेपरों में वो सारी चीजें लाइव प्रूफ के साथ बेटा जी मिलती हुई चलेंगी, है ना। ये सारी की सारी चीजें बेटा जी आपको लाइव प्रूफ के साथ मिलती हुई चलेंगी कि भैया ऐसे नहीं बोल देते कि आपका बेटा जी ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ठीक है जी, चलिए अब यहां पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, व्हाट इज ओजेनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स के ओजेनोलाइसिस क्या होते हैं। मैंने इसका शॉर्ट ट्रिक में भी आपको बताया था, डबल बॉन्ड को तोड़ो, ऑक्सीजन को जोड़ो, रिजल्टिंग प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर जो ओजेनोलाइसिस की मेरी क्लास आप लोगों ने अटेंड करी होगी, और उस क्लास को जाकर के देख लेना, आज भी आपके लाइव सेक्शन में रिकॉर्डेड पड़ा होगा वो। मैंने आपको वहां पर बोला था बेटा जी 7 और 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता, 2 नंबर में पूछता तो खाली रिएक्शन लिखने का, और 7 नंबर में पूछता तो विद मैकेनिज्म हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है जी। तो अब और दूसरी बात ये, जो लोग बोलते हैं कि पेपर भरने से पास हो जाते हैं, बहुत सारे लोग ये जाने होंगे अभी तक, फार्मेसी जब आप आए हो तो आपको ये जरूर बहुत सारे ज्ञानी लोग मिलेंगे कि पेपर भरो और पास हो जाओ, पेपर भरो और पास हो जाओ, यानी कि कॉपी भर के आओ और पास हो जाओ। पर लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा जी आपका भरने वाला सब्जेक्ट है ही नहीं। आप चाह करके भी इस सब्जेक्ट में कॉपी भर ही नहीं सकते हो, क्योंकि ओजेनोलाइसिस का क्वेश्चन मान लीजिए 7 नंबर में आया, और अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स जो कॉलेज वाले बोलते हैं कि एक पेज पर 1 नंबर मिलता है, यानी कि 75 पेज को नंबर के लिए 75 पेज भरने पड़ेंगे, जबकि कॉपी में आते ही 32 पेज है, जिसमें 2 पेज इंट्रोडक्शन के रहते हैं, लिखने के लिए 30 पेज रहते हैं। बी कॉपी मिलती नहीं है, तो अब उन ज्ञानवीरों से जाकर के कोई पूछिए कि भाई 75 नंबर फिर हमें मिलेंगे कैसे, तो इसके अकॉर्डिंग तो हमें 30 ही नंबर मिलेंगे, है ना जी। मैं हमेशा आपको क्या बोलता हूं कि जितना क्वेश्चन में है ना हम लिख सकते हैं उतना हमें लिखना है। हर क्वेश्चन की मैक्सिमम लिमिट होती है। ठीक है, आप बोलोगे भैया आप तो क्वेश्चन शुरू नहीं कर रहे हो, एक्स्ट्रा बात बता रहे हो। ये सब मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि पहला पेपर अभी खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद में बाकी के पेपर्स में हम ये ज्ञान वाली बात आपको बताएंगे। ठीक है, जैसे 7 नंबर का क्वेश्चन है तो इसकी मैक्सिमम लिमिट इतनी होती है कि आप इसको 2.5 से 3 पेज का लिखिए। 2.5 से 3 पेज में आपका क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि 2.5 से 3 पेज का ही लिखिए, नहीं। चलिए, हेलो 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 हेलो, देख रहा हूँ बेटा जी मैं सभी को। थोड़ा सा बारिश पड़ रही है ना बाहर, तो नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू हो जाता है बार बार। चलो कोई बात, ठीक है। तो जो जो बातें मैंने आप लोगों को बताई, होप्स आप लोगों को क्लियर हुई होंगी और आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी कि कॉपी को लिख कर लेकर के सारी चीजें, है ना। अब भाई देखो, आप लोग बेसिकली बीएससी फार्मेसी के कोर्सेज में आए हैं, आपको एक्स्ट्रा चीजें भी तो पता लगनी चाहिए ना। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन हमारा ओजेनोलाइसिस, जो कि इजीली आप लोगों को बन जाएगा। अब 1 बाय 1 करके हार्ट वाला इमोजी भेजते रहना। जो अभी न्यू स्टूडेंट है क्रैश कोर्स में, उनसे मैं नहीं बोलूंगा, पर जो ओल्ड स्टूडेंट है डिजिटल और मास्टर कोर्स वाले, वो सभी के सभी हार्ट वाला इमोजी अब मुझे चैट सेशन में भेजते रहेंगे धड़ाधड़ करके। अगर जो मैंने जो चीज आपको इंपोर्टेंट बताई हो वो यहाँ पर दिखाई दे रही हो नहीं। अगला क्वेश्चन है बेटा जी, डिफाइन इंडक्टिव इफेक्ट। बहुत सारे बच्चे इंडक्टिव इफेक्ट को बोलते थे भैया ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ द बॉक्स है, पर लेकिन बेटा जी अगर जो आप लोग उठा करके देखोगे, इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट ऑन द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट ऑन द बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, वहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है जो 2 मार्क्स में अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है बेटा जी हमारा, गिव स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ, हमारा क्या बेटा जी, सिनेमाल्डिहाइड। हमारे स्ट्रक्चर एंड यूजेस से मैं अभी आप लोगों को बोल रहा हूं और लाइव क्लासेस के टाइम पर भी बोला था कि 2 क्वेश्चन या फिर 1 क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में और 1 क्वेश्चन आपको 7 मार्क्स में, यानी कि ये स्ट्रक्चर एंड यूजेस वाले मैं आपको टॉप 10 स्ट्रक्चर एंड यूजेस भी बता दूंगा जब मैं क्वेश्चंस लिखवाऊंगा। पर बेटा जी आपको यहां से 4 से लेकर के 7 नंबर तक स्ट्रक्चर एंड यूजेस से मिलने वाले हैं आपके फाइनल एग्जाम में, जो अभी आपका अगस्त लास्ट और सितंबर में जो पेपर आपके होने वाले हैं। चलेगा, अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन द एसिटिक एसिड। कि फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर क्यों होता है,
इसका पीछे का रीजन क्या है वो मैंने आप लोगों को फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एज कंपेयर टू अल्कोहल एंड फिनोल, वहां पर ये सारी की सारी चीजें लिखवाई हुई है, जाकर के आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा जी हमारा, व्हाट आर प्रोटिक एंड एप्रोटिक सोलवेंट। प्रोटिक सोलवेंट क्या होते हैं और एप्रोटिक सोलवेंट क्या होते हैं। इस क्वेश्चन को भी बच्चे बोलते हैं भैया आउट ऑफ बॉक्स आ गया क्वेश्चन, पर बेटा जी आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन ये नहीं है। क्यों नहीं है बेटा जी, प्रोटिक और एप्रोटिक का जो कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो बेटा जी हाइड्रोजन बॉन्ड और प्रोटॉन को डोनेट करने की एफिकेसी, मतलब कि प्रोटॉन को डोनेट करते टाइम डिफरेंशिएशन होता है इन दोनों में। कैसे, जैसे जो हमारा प्रोटिक होता है इसके पास में प्रोटॉन को डोनेट करने की और हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्म करने की एबिलिटी अच्छी खासी होती है, वहीं पर ही एप्रोटिक के पास में नॉट एबल टू डोनेट द प्रोटॉन्स और एबिलिटी टू जनरेट द हाइड्रोजन बॉन्ड। एप्रोटिक के पास में चीजें बहुत रेयर कंडीशन में या फिर बिल्कुल बोला जाए तो ना के बराबर होती है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है ये आपको याद आ जाएगा। अभी मैं बोलता हूं एस्टरिफिकेशन एल्कोहल के अंदर बताया था आपको, एस्टरिफिकेशन एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर बताया था आपको, जाकर के आप चेकआउट कर लीजिएगा। एस्टरिफिकेशन यानी कि एस्टर का बेसिकली, अब आप लोग देख लीजिएगा। आउटलाइन डाई एल्डर रिएक्शन ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन, अभी के अभी जाकर के लेक्चर ओपन कीजिएगा। कॉन्जुगेटेड डाइन्स के अंदर जब डाई एल्डर रिएक्शन आप लोगों को बताई गई थी, वहीं पर ही आप लोगों को एक चीज बोली गई थी बेटा जी, क्या कि डाई एल्डर रिएक्शन में आप लोगों को 2 मार्क्स या फिर 7 मार्क्स में क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलता है और आता है, और इस बार भी आने की पूर्णतः संभावना है। अगला क्वेश्चन है, गिव स्ट्रक्चर ऑफ 2 मिथाइल 3 पेंटेनोन। अब आप लोगों को याद होगा जब मैंने आप लोगों को IUPAC पढ़ाया था, वहां पर मैंने आपको क्या बोला था कि IUPAC से 1 या 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स में और 1 क्वेश्चन 7 मार्क्स में पूछता ही पूछता है। और यहाँ पर IUPAC से 2 तरीके से 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है, या तो हमें स्ट्रक्चर दे देगा और उसका क्या है नाम पूछ लेगा, या फिर हमें नाम दे देगा और उसका स्ट्रक्चर पूछ लेगा, है ना जी। या तो हमें नेम दिया रखेगा और स्ट्रक्चर पूछ लेगा, या फिर स्ट्रक्चर दिया रखेगा और हमसे नेम पूछ लेगा। यही मैंने आप लोगों को बोला था प्यारे बच्चों। अब यहां पर हमसे पूछा गया है 2 मिथाइल 3 पेंटेनोन। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। अब मैं स्ट्रक्चर यहां पर आपको बना के दिखा रहा हूं। अब आप मुझे बताइएगा चैट सेशन में ये स्ट्रक्चर सही है गलत है। अब देखो मैं जानबूझ करके गलती भी कर सकता हूं, ठीक है, मैं जानबूझ करके बेटा जी गलती भी कर सकता हूं, तो ध्यान से देखते रहिए। अब मैं यहां पर आप लोगों के लिए स्ट्रक्चर बना रहा हूं किसका, 2 मिथाइल 3 पेंटेनोन। ठीक है जी, जरा बताइएगा ये स्ट्रक्चर सही है या गलत है। जरा बताइएगा प्यारे बच्चों चैट सेशन में, क्या ये स्ट्रक्चर सही है या गलत है। ये तो हमारा जिगजैग स्ट्रक्चर हो गया, मैं इसका नॉर्मली भी बना देता हूं। जरा बताइएगा स्ट्रक्चर सही है या गलत है बेटा जी, विद योर हर्ट वाला इमोजी राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। अगला क्वेश्चन बेटा जी हमारा, व्हाट इज सिडजिफ रूल ओरिएंटेशन। सिडजिफ होफमैन E1 E2 रिएक्शन में बताया था, याद होगा बेटा जी, जाकर के देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन S2 हाइब्रिडाइजेशन इन एल्कीन्स। sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp2 sp1 तीनों के तीनों बताए थे। px py pz pz अनहाइब्रिड रह जाता है ना जी। और px py क्या है, हमारे 2p और 1 s ऑर्बिटल के साथ मिलकर के ओवरलैपिंग करके हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेते हैं। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कार्बन 6 ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट और फिर हाइब्रिड स्टेट, सारी की सारी चीजें बताई थी। ठीक है, सही है सर, राइट है, राइट है, सही 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 है सर, सही है सर, सही है सर, राइट है सर, वेरी गुड, वेरी गुड। यानी कि 2 नंबर आपके कंफर्म हो गए। बताओ कुछ है,
आगे बात करते हैं। ये हमारे क्या हो गए बेटा जी, 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। और इन 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस में मैं एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बोल सकता हूं कि जो मैंने ना बताया हो। सभी के सभी क्वेश्चंस लाइव क्लासेस में ऑलरेडी इंपॉर्टेंट बताए हुए हैं और वो ही यहाँ पर पेपर में आए हुए हैं। ठीक है जी। देखिए ये कोई वैसे नहीं है कि घमंड में बोला जा रहा है, अहंकार में बोला जा रहा है, नहीं भाई। हमने ये क्वेश्चंस आपको बताए हैं लाइव क्लास में। हमने क्वेश्चन आपको बताए थे जब पढ़ा रहे थे, जिस भी टॉपिक पर हम आए। जैसे हमने डाई एल्डर पर आए तो हमने क्या है, हमने आपको लिखवाया था कि भाई ये आपकी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। हम आपको आईयूपीएससी में बता चुके हैं कि ये तो नाम पूछ लेगा और स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोलेगा, स्ट्रक्चर दे देगा, नाम पूछ लेगा। 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आईयूपीएससी से, तो हमने आपको बताए हुए हैं। समझ रहे बेटा जी बात? क्यों भाई नहीं करना है? देखो 2 नंबर, यही तो मैं आपको सिखाता हूं कि 2 नंबर के क्वेश्चन में जो पूछा, जैसे वो बोला ना खाना खाया, हाँ जी खा लिया, हाँ जी खा लिया, ये नहीं हो रहा। 2 नंबर क्वेश्चन खाना खाया, खा लिया, बस इतना आंसर खत्म, है ना। 7 नंबर में हम ला गए खाना खाया, हाँ जी खा लिया है, पूरा का पूरा अभी इतना बोलेंगे हम। और फिर क्या है कि 10 नंबर पूछा खाना खाया, हाँ जी खा लिया, और खाने में मैंने आज दाल खाए, चावल खाए, रोटी खाई, और सलाद में मैंने खीरा और हरी मिर्च ली हुई। सब कुछ बताना पड़ेगा। ठीक है जी। ना भी पूछे, क्योंकि देखो 2 नंबर पूछा खाना खाया नहीं खाया, खा लिया, बस बात खत्म। जितना पूछा पॉइंट टू पॉइंट बात। 7 नंबर में थोड़ा सा हम लोग चीजों को एक्सप्रेस करते हैं कि हाँ जी हमने खाना खा लिया है, खाना बहुत स्वाद था। ठीक है जी। नहीं भी पूछा है कि स्वाद था या नहीं था, तो भी हमने बताया कि हाँ खाना बहुत स्वाद था। 10 नंबर में खाना खाया, तो अब 10 नंबर में नहीं पूछा कि स्वाद था या नहीं था, क्या खाया, कहना कैसे खाया, हाँ जी मैंने खाना खा लिया है, खाना बहुत स्वाद था, खाने में मैंने दाल खाए, चावल खाए, पापड़ भी लिया था, और मैंने सलाद भी ली थी और रोटी भी ली थी, और सलाद में मैंने खीरा खाया और हरी मिर्च खाई, और ये सब चीजें मुझे एक प्लेट में मिली थी, और सलाद की प्लेट अलग से दी थी उन्होंने। और उसके बाद में मैंने जब उनसे दाल मांगी तो उन्होंने दाल दोबारा से भी मुझे दे दी थी। जो नहीं भी पूछा है वो भी बताते हैं 10 नंबर। समझ में आई बात? ठीक है, समझ में आई बात या नहीं आई? तो ये चीज होती है बेटा जी। तो हमें क्या है, 2 नंबर में पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। अब जैसे ओजोनोलाइसिस है, अगर जो कोई बच्चा कॉपी भरने के लिए जाएगा वो पूरा मैकेनिज्म भी लिखा पड़ा है, ये भी कर रहा है वो भी कर रहा है। मैं आपसे सिंपल से क्वेश्चन पूछता हूं कि आप विद मैकेनिज्म ओजोनोलाइसिस 2 नंबर में लिख, तो आपको 2 के 2 नंबर 100% मिलेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं काट सकती। पर आपने इस क्वेश्चन को लिखने में अपने वेस्ट कर दिए 5 से 7 मिनट। ठीक है प्यारे बच्चों? ओके चलो, आपने 2 नंबर कंफर्म कर लिए। वहीं पर मैं हूं, मैं कर रहा हूं स्मार्ट वर्क। मैंने क्या किया, इस 2 नंबर के क्वेश्चन में खाली रिएक्शन लिखी और मुझे मिले इस क्वेश्चन पर 1.5 नंबर। ठीक है, और मैंने फिर क्या है, इससे आगे के 3 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लिए इन 5 से 7 मिनट में ही। और अगर जो अब देखा जाए तो आप 5 से 7 मिनट में कहां पर हो, 2 नंबर पर हो। और मैं 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुका हूं इन 5 से 7 मिनट में, और मुझे हर क्वेश्चन पर आधा आधा नंबर कट रहा है ना। पर लेकिन मैं बेटा जी बैठा हुआ हूं अब 6 नंबर पर, आप 2 पर हो 7 मिनट बाद, और मैं 6 नंबर पर बैठा हुआ हूं। कर मैं 8 नंबर का चुका हूं, पर आधा आधा नंबर हर जगह कट गया। दिस इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। कि आप जिस क्वेश्चन के चक्कर में 5 से 7 मिनट वेस्ट कर रहे हो, अपने 2 नंबर कंफर्म कर रहे हो, एक स्मार्ट बच्चा उतने ही टाइम में अपने आधे आधे नंबर का सेक्रीफाइस कर रहा है, पर लेकिन वो 6 नंबर का कर चुका अपना कंफर्म। अब कौन अच्छा, अब कौन अच्छा? आपके अकॉर्डिंग तो मेरे तो आधा आधा नंबर कट जाएगा, पर उसके चक्कर में लॉन्ग क्वेश्चन भी तो छूट जाएंगे, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी तो छूट जाएंगे। तभी तो मैं आपको बोलता हूं, एक मैंने शायरी बनाई हुई है। ठीक है, एक मैंने शायरी बनाई हुई है कि सेक्शन नंबर सी आपको पास कराता है। देखो जो बच्चा सेक्शन नंबर सी 35 नंबर का कर दिया, बिल्कुल एग्जैक्ट कर गया, एक नंबर हर क्वेश्चन पर कट भी गया, कितने नंबर बैठे, 30 नंबर बैठे, 20 नंबर कॉलेज से मिलकर पास हो गया। तो सेक्शन नंबर सी हमें पास कराता है, सेक्शन नंबर बी हमें टॉपर की राह पर ले जाता है, और सेक्शन नंबर ए हमें टॉपर बनाता है। और तभी तो बच्चा क्या है, टॉपरों की लिस्ट में आता है। तो बेटा जी ये बात को ध्यान रखिएगा, सेक्शन नंबर सी पास कराने के लिए बहुत है, सेक्शन नंबर बी टॉपर की राह में ले जाने के लिए बहुत है, पर सेक्शन नंबर ए टॉपर बनाने के लिए बहुत है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिएगा, आ जाइएगा जी। अब बात करते हैं 10 नंबर वाले क्वेश्चन में।
और अगर जो 10 नंबर वाले क्वेश्चन वो ही दिख रहे हो जो मैंने आपको लाइव में बताए तो हार्ट वाला इमोजी रुकना ही नहीं चाहिए। जरा यहाँ पर मैं पूछूंगा, अमन से मैं पूछूंगा, भूमिका से मैं पूछूंगा, संतोष से मैं पूछूंगा, संजय से मैं पूछूंगा, जितने भी ओल्ड वाले स्टूडेंट है सभी से, क्या बेटा SN1 और SN2 इंपोर्टेंट बताई है नहीं बताई है, और बोला है नहीं बोला 100% एग्जाम में आएगी। क्या बेटा जी E1 और E2 आपको इंपोर्टेंट बताई है नहीं बताई है, बता देना अभी के अभी। और दोनों की दोनों ये रखी हुई, दोनों की दोनों ये रखी हुई बेटा जी। और जरा जाकर के सेकंड यूनिट में देख लेना क्या मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव भी इंपोर्टेंट बताया है नहीं बताया है। और मैं यहां पर भी बोल देता हूं, मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव बेटा जी ज्यादातर 7 नंबर में पूछा जाता है, ज्यादातर। पर लेकिन ये तीनों ही ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेड टाइम 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, समझ रहे हो। तो तीनों के तीनों क्वेश्चन यहां पर वही हैं जो बताए हुए हैं। अब यही तो मैं बोलता हूं कि जब आप सेमेस्टर में पहले दिन से पढ़ते हो ना BSc फार्मेसी के साथ में, और हम जब क्लासेस में ही आपको बताते बेटा ये जरूर तैयार कर लेना, ये जरूर तैयार कर लेना। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखाना चाहूंगा, है ना। देखो अभी तक का पेपर जितना खुला है सब कुछ बताया हुआ है। एक क्वेश्चन और है जो मैंने पहली यूनिट में ही पहले दिन ही बच्चों को बोल देता बेटा आज ही तुम्हारे 7 नंबर पक्के, 7 या 10 नंबर पक्के। जरा देखिएगा बेटा जी, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कहां ये रहा, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जरा बता दीजिएगा पहले ही दिन ही इंपोर्टेंट। जिस दिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करी थी उसी दिन बोल देते बच्चों अब आपको 65 से 67 नंबर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, क्योंकि 7 या 10 नंबर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बोला था ना, ये आ गई। ठीक है जी। जरा याद करिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड वाली जब 5th यूनिट पढ़ा रहा था वहां पर क्या बोला था, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, 100% क्वेश्चन आएगा। ये रहा। ऐसे ही नहीं है भाई साहब, ऐसा नहीं है। हम सब कुछ वही आपको बताएंगे जो आपके पेपर में आएंगे, सब कुछ वही आ रहा है। ठीक है ठीक है जी, आ रही बात समझ में। जरा यहां पर एक और क्वेश्चन देखिएगा। अभी जब 4 या 3 तारीख को हमारी क्लास हुई थी, मैंने आपको उस क्लास में बोला था कि बेटा जब आपसे जो नेम रिएक्शन पूछते हैं ना, वो बायोकेमिस्ट्री क्लास चल रही थी, वहां पर मैंने बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आपकी नेम रिएक्शन पूछता है, और उसी के साथ साथ जब मैंने अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन यूट्यूब पर अपलोड किए थे उसकी भी क्लास में बता देता हूं। मैंने आप लोगों को क्या बोला था बेटा जी कि जैसे एल्डोल कंडेंसेशन है तो उसके साथ में क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन नहीं पूछता है, पार्किंसन कंडेंसेशन है तो बेंजोइन कंडेंसेशन नहीं पूछता है, कैनिजारो है तो क्रॉस कैनिजारो नहीं पूछता है, क्रॉस करके पूछता है कि एल्डोल के साथ में बेंजोइन लगा दिया, एल्डोल के साथ में पार्किंसन लगा दिया, एल्डोल के साथ में कैनिजारो लगा दिया, पर एल्डोल के साथ में क्रॉस एल्डोल नहीं पूछेगा। वही क्वेश्चन यहाँ पर है, देख लीजिए जरा 20 क्वेश्चन, राइट रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल एंड पार्किंसन कंडेंसेशन। यही मैं आपको क्या बोला था कि एल्डोल के साथ में बेंजोइन, एल्डोल के साथ में पार्किंसन, एल्डोल के साथ में कैनिजारो दे देगा, पर लेकिन एल्डोल के साथ में क्रॉस एल्डोल नहीं देगा। अगर जो दे दिया तो समझिएगा कि आप बहुत भाग्यशाली हो, आपका बैच बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था 2021 या 20 के पेपर। समझ में आ रही है बात, ये भी मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी। आगे देखेगा एक्सप्लेन फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन्स। कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं कॉन्जुगेटेड डाइन्स को। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है ना। यहाँ पर हम लोगों ने स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स के बारे में तो बात की हुई है, बट कॉन्जुगेटेड डाइन्स के बारे में बात नहीं की हुई। पर लेकिन बेटा जी मैंने आपको क्या समझाया हुआ है कि भाई एल्कीन्स और कॉन्जुगेटेड डाइन्स अलग थोड़े ना है। एल्कीन का ही अपग्रेडेड वर्जन कि अब डबल बॉन्ड पे जाएंगे, अब हम लोग 2 डबल बॉन्ड लगाएंगे तो वो डाइन्स हो गया, है ना जी। अब वहां पर भी कॉन्जुगेटेड, क्यूमुलेटिव और आइसोलेटेड डाइन आ जाते हैं। हमारे सिलेबस में कॉन्जुगेटेड डाइन दिया हुआ है ना। आइसोलेटेड क्या होता है कि एडजेसेंट कार्बन पर डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड क्या होता है डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होना, और आइसोलेटेड क्या होता है एक से ज्यादा, है ना। एन की वैल्यू हमारी 0 या 1 नहीं हो सकती है, तो हमारा क्या कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो हमारे प्रेजेंट रहेंगे वो एन रहेंगे, और यहाँ पर कार्बन कार्बन यानी कि डबल बॉन्ड को सेपरेट किया जा रहा है बाय द हेल्प ऑफ 2 और मोर देन 2 सिंगल बॉन्ड। ये हमारा क्या होता है आइसोलेटेड डाइन होता है। ठीक है जी। तो जो हम लोगों ने एल्कीन्स के स्टेबिलिटी फॉर्मूला पढ़ा है वो हम लोग कॉन्जुगेटेड डाइन्स में भी लिख सकते हैं बेटा जी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। राइट अ नोट ऑन मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड रिएक्शन ऑफ एलिफेटिक अमाइंस। एलिफेटिक अमाइंस के मेथड ऑफ प्रिपरेशन रिएक्शनों के बारे में बात हुई है। 5th यूनिट से हमारे क्वेश्चन है। अब हाँ एक और बात है, आप काफी सारे स्टूडेंट का मेरे पास में मैसेज आया और मेरे पास में कॉल आया
क्या आप लोगों के साथ में भी ऐसा हुआ है? प्लीज आप लोग मुझे कंफर्म कीजिएगा कि भैया हमारे कॉलेज वाले क्या कर रहे हैं कि जो टॉपिक्स बस दिए हुए हैं बस उतना ही करा रहे हैं। मींस जैसे कि भैया जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल का उन्होंने इंट्रोडक्शन लिखवाया, उसके बाद में अल्कोहल्स के उन्होंने 3 टाइप लिखवाए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, और उसके बाद में उन्होंने जो स्ट्रक्चर एंड यूजेस वाला पॉइंट दिया हुआ है बस वो करा करके छोड़ दी। यानी कि उन्होंने बोल दिया कि अल्कोहल खत्म हो गया। तो भैया क्या हम उतना ही तैयार कर ले? तो मैंने भाई देखिए मेरा एक ही सवाल, जो कॉलेज के ऊपर ऑब्जेक्शंस उठते हैं उस पर मेरा एक ही आंसर होता है कि बेटा जी एक बार कॉलेज वाला भी ट्राई करके देखो। देखिए आपको लगेगा कि हम तो खुद को ही बड़ा बता रहे हैं, हम तो खुद को ही अच्छा बता रहे हैं। मैं बोलता हूँ कि आप एक बार कॉलेज का भी ट्राई करके देखो, आपको पता लग जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है ना। आपको पता लग जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत। परंतु यहाँ पर अगर जो आप लोग देखोगे तो बेटा जी ये चीज बिल्कुल अगर जो बोला जाए तो गलत है। जैसे मैं यहाँ पर ही अभी इस क्वेश्चन को देख करके मुझे ये चीज याद आई कि यहाँ पर देखिए बोला गया है कि क्या कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड रिएक्शन ऑफ एलिफेटिक अमाइंस। अब उनके अकॉर्डिंग तो अमाइंस का इंट्रोडक्शन लिखवाओ, टाइप ऑफ अमाइंस लिखवाओ और उसके बाद में स्ट्रक्चर एंड यूजेस लिखवा दो, खत्म हो गया अमाइंस तो टॉपिक। पर अब बच्चा मेथड प्रिपरेशन और उसकी रिएक्शन कहाँ से लिखेगा? अब ये मेथड प्रिपरेशन और रिएक्शन वाला पॉइंट कहाँ से लिखेगा भाई? समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? तो भाई यही चीज सबसे बड़ी मेरे को अभी इस क्वेश्चन को देख करके तुरंत याद आई। भाई असलम जी ने बोला भैया आंसर की पीडीएफ डाल दो, बेटा शाम तक आपको आंसर की पीडीएफ मिल जाएगी, बताओ ठीक है? आपके कोर्स के अंदर आंसर की पीडीएफ शाम तक मिल जाएगी, और बताओ बस। अब यहीं पर मुद्दा खत्म हो गया, यहीं पर अब मुद्दा खत्म हो गया, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा जी हमारा, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंड एंड टर्शरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल के बारे में बता रहा है, सेकेंडरी और टर्शरी के बारे में। प्राइमरी अल्कोहल का टेस्ट कैसे करते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल का टेस्ट कैसे करते हैं, टर्शरी अल्कोहल का टेस्ट कैसे करते हैं, लुकास टेस्ट, सब कुछ बताया हुआ, सब कुछ बताया हुआ है। अब वही चीज है ना कि क्या है कि चलो सब कुछ बताया हुआ के ऊपर तुम्हारे लिए एक शायरी बोलते हैं, ठीक है जी? अच्छी लगे तो बताइएगा जरा, है ना? सब कुछ बताए हुए पर ही अब एक शायरी बोलते हैं। और काफी सारे बच्चे सोचते हैं कि भैया ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो उसके लिए एक शायरी है कि जब हमें कोई छोड़ करके जाता है तो उस समय के लिए बोली गई है ना, और फिर वो हमारे ऊपर ही इल्जाम लगा देता है। तो क्या है शायरी कि सब कुछ बताया जाए तो अच्छा होगा, कि सब कुछ जब जैसे हम ये उस समय के लिए भी है शायरी की जब हमारे ऊपर एलिगेशन लग जाते हैं कि तुम्हारा बताया कुछ नहीं आया है ना, तुम कुछ नहीं पढ़ाते हो, तो उस समय के लिए भी है। और जिसका दिल टूटता है और उसके ऊपर इल्जाम लग जाते हैं जब, उसके लिए भी है कि अब सब कुछ बताया जाए तो अच्छा होगा, कुछ ना छुपाया जाए तो अच्छा, कि अब सब कुछ बताया जाए तो अच्छा होगा, कुछ ना छिपाया जाए तो अच्छा होगा, और महफिल सजी है तेरे मोहल्ले में तो कोई गिला नहीं, कि महफिल सजी है तेरे मोहल्ले में तो कोई गिला नहीं, गवाह मेरे मोहल्ले से भी बुलाए जाए तो अच्छा हो। ठीक है जी? तो भाई एक पक्ष की सुनकर के चीजें नहीं होती है। हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितना आप लोगों को कंटेंट दे रहे हो, हमें पता है, और जो हमारे लॉयल स्टूडेंट है उनको पता है। वरना नेगेटिविटी तो हर जगह होती है, नेगेटिव नहीं होगा तो सब कुछ पॉजिटिव रहेगा, तो क्या है, जीवन शून्य हो जाएगा, है ना, शून्य हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है जी? चलिए लास्ट क्वेश्चन है बेटा जी हमारा, राइट शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ बेंजाइल अल्कोहल, एसीटोन और एस्प्रिन। और मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि स्ट्रक्चर एंड यूजेस से एक क्वेश्चन आपका फाइनल एग्जाम में आता है 7 नंबर में, वरना 2 नंबर में 2 क्वेश्चन तो पूछ ही लेता है। और ये बेटा जी आप लोगों का कंप्लीट है 2024-25 का पेपर। अब उसी के साथ साथ यहां पर अगर जो हम बात करें, काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि भैया व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक अभी तक हमें नहीं मिल रहा है, हम कैसे ज्वाइन हो व्हाट्सएप ग्रुप में? तो देखिएगा बेटा जी, देखिए मैं आप लोगों के लिए सब कुछ कर देता हूं, फिर भी गालियां मिलती हैं तो बड़ा दुख होता है इस चीज को देखकर। आप लोग चीजों को चेक नहीं करते हैं, आप लोग चीजों को देखते नहीं है, है ना? आप अगर जो यहाँ पर आएंगे, मैं अपनी आईडी लॉगिन कर लेता हूँ, देखिए आप जैसे ही अपने कोर्स में जाएंगे, ठीक है, आप जैसे ही अपने कोर्स के अंदर जाइएगा, यहां पर आपको एक फोल्डर दिखाई देगा। जैसे आप अपने कोर्स में गए,
है ना। यहाँ पर अभी जैसे ऑर्गेनिक की क्लास चल रही है, तो यहाँ पर देखिएगा ऑर्गेनिक फर्स्ट, यहाँ पर आपको एक फोल्डर दिखाई देगा, पास होना है तो ओपन करो। मैंने कल ही बोल दिया था भाई बन जाएगा, ये बन गया। अब इसमें देखो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने ऑलरेडी डलवा दिया है, और जब ये लाइव चल रही है ये भी यहीं पर ही मिलेगी। जो इसका जो ये पेपर का पीडीएफ है वो भी यहीं पर आपको मिलेगा, और जो इसका पीडीएफ सॉल्यूशन है वो भी आपको यहीं पर ही मिलेगा। तो आप लोग परेशान ज्यादा होते हो, चीजें देखते नहीं हो भाई। हम तो आप लोगों के लिए कंटेंट, ये क्या मैं इसको क्या अपने बारात में लेकर के जाऊंगा, इतना सारा कंटेंट यहाँ पर डला हुआ तुम लोगों के लिए, ये तुम्हारे लिए तो डला हुआ, तुम देखोगे नहीं तो उसमें गलती मेरी थोड़े ना है, उसमें मैं थोड़ी ना गलत हूँ, समझ रहे हैं। आ रही बात समझ बेटा जी। अब फटाक से बता दीजिएगा कि ये लेक्चर कैसा लगा। आज का टारगेट दे देता हूँ मैं आप लोगों को अभी, है ना। टारगेट सुन लेना और भागना मत, अभी तुरंत भाग जाते तुम लोग। जैसे मैं बोलता हूँ बेटा ठीक है 10:30 तो भाग जल्दी से बेटा जी कंफर्म कर दीजिएगा। आई एम विजिबल एंड क्लियरली ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू, यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेशन बेटा जी फटाक से। चलिएगा जी, ये जो हार्ट वाला इमोजी है इसको अगले 20-25 दिन के लिए पिन कर लीजिए। अपने जो इमोजी वाले हैं ना, तो तुम लोग हर टाइम अपनी बाबू सोना को रोने वाला इमोजी भेजते रहते हो, दिल टूटने वाला इमोजी भेजते रहते हो, और फिर भी वो नहीं समझती है। अब आप लोगों को एक इश्क वाला इंसान मिल चुका है, तो एक जो हार्ट वाला इमोजी है ना, इसको ऊपर, ये सबसे ऊपर रहना चाहिए। जैसे तुम इमोजी खोलो सबसे ऊपर हार्ट वाला इमोजी दिखे, ठीक है जी। चलेगा। पेपर पैटर्न बेटा जी वही है सेम। हमारे 2 नंबर वाले 10 क्वेश्चन आते हैं, है ना। 20 नंबर का हमारा सेक्शन रहता है, सेक्शन नंबर ए। सेक्शन नंबर बी हमारा रहता है 2 क्वेश्चन करने होता है, 10 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। ये भी 20 नंबर का रहता है, 3 में से कोई 2 करने होते हैं हमें यहाँ पर। और सेक्शन नंबर सी में हमारे क्या बेटा जी 7 नंबर के 5 क्वेश्चन हमारे रहते हैं। 35 नंबर का हमारे सेक्शन रहता है, सेक्शन नंबर सी, जहां पर हमें 7 क्वेश्चन देता है और कोई भी 5 करने होते हैं। ये हमारा पेपर पैटर्न रहता है, और ये जो 2023-24 का पेपर है ये भी सेम पैटर्न पर फॉलो होगा, ठीक है जी। चलेगा। अब यहाँ पर बात आ जाती है बेटा जी कि हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, जरा आप देखिएगा। व्हाट इज चैन आइसोमेरिज्म? चैन आइसोमेरिज्म क्या होता है? द कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन इन द चैन आर नोन एज चैन आइसोमेर एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज चैन आइसोमेरिज्म। कि भैया हमारा क्या है कि कार्बन की एक ऐसी चैन जिसमें हमारा क्या है कार्बन का अरेंजमेंट अलग अलग हो पर लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चैन आइसोमर बोलते हैं, और इसी फिनोमेना को चैन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स? इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं और न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? अगर जो मैं आपको यहाँ पर सिंपल सा बोलूं कि E1 एंड E2 और SN1 और SN2 रिएक्शन से हमारा एक क्वेश्चन आ गया है, तो इसमें कोई भी घबराने या फिर चिंता होने वाली बात नहीं है। अब ऐसे ही क्वेश्चंस जब एग्जाम में आते हैं, जैसे मैंने आपको बोला बेटा E1 E2 और SN1 और SN2 तैयार कर लेना, मैंने आज भी होमवर्क में आपको दिया था कि आज तुम्हें बस यही पढ़ना है। अब बच्चों को क्वेश्चन ये आ गया, बच्चे बोलते आपका बताया हुआ नहीं आया, आपका बताया क्वेश्चन आया नहीं। भाई आपका इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आप पढ़ोगे कहा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना, और क्या है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में बताया जाता है। तो हमने अगर जो आपको ये क्वेश्चन बता दिया तो राउंड फिगर में ये भी तो आपको बताया हुआ है ना। हमने तो बोला E1 और E2 और SN1 SN2 पूरा पढ़ना, कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है मार्कोनिकोफ रूल। भाई मार्कोनिकोफ एंटी मार्कोनिकोफ 7, 10 और 2 नंबर में हर जगह घूमता है। ये बात मैंने आपको लाइव क्लासेस के टाइम पर भी बताई थी, यहाँ पर क्वेश्चन पिछले पेपर में भी था, इसमें भी था, ठीक है बेटा जी। अभी देखो आपने कल जो मैंने क्लास ली थी, अगर जो आपने वो अटेम्प्ट नहीं करी बच्चा जी, तो डेट वॉज योर फॉल्ट, ठीक है। मैंने आप लोगों को क्या बोला है कि ईच एंड एवरीथिंग हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। अगर जो खाली क्वेश्चन पढ़ने से आप पास हो जाते तो भाई आपको कोर्स में आने की कोई आवश्यकता नहीं थी, पहली बात, मेरी बात समझिएगा। दूसरी बात यह है कि यहां पर आपको हम बोल रहे हैं कि मार्कोनिकोफ एंटी मार्कोनिकोफ आपका क्वेश्चन है। अब आपको इस टाइम पर मार्गदर्शन की जरूरत है, मार्ग बनाने का समय नहीं अब हमारे पास में। समझ में आ रही है बात भाई? कि अब अगर जो सेमेस्टर के शुरू में बैठे होते, जैसे तीसरा सेमेस्टर मैं आपको बता रहा हूं, तो अगर जब सेमेस्टर के स्टार्टिंग में होते तो हम रास्ता भी बनाते और उस पर चलते जाते, पर अब हमारे पास में रास्ता बनाने का समय नहीं है। हम आपको बोल रहे हैं कि भाई मार्कोनिकोफ रूल आपका क्वेश्चन हमने पढ़ा दिया, आपको रिकॉर्डेड मिला हुआ है,
तो अब आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया ने बोला 2 नंबर में 2 लाइन का मार्कोनिकोव रूल मैंने इतना पढ़ाया, बस इतना लिखना है तुम्हें। तो भाई अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मार्कोनिकोव वाला लेक्चर खोलो, उतना पढ़ो और बात खत्म करो। अब ये नहीं है, अब मैं यहां पर आप लोगों को बोल रहा हूं कि E1 E2 और SN1 SN2 में ये वाला क्वेश्चन आपको न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के बारे में लिखना है। हमने E1 E2 SN1 SN2 आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा हुआ है। E1 E2 SN1 SN2 का लेक्चर खोलो, वहां पर न्यूक्लियोफाइल तुम्हें पढ़ाया है, इलेक्ट्रोफाइल तुम्हें पढ़ाया है। हमने बोला 2 लाइन का लिखना। एक स्मार्ट बच्चा और क्या होता है, अब आपको ऐसा लग रहा है कि आपके थाली में अब हम एक एक बच्चा एक एक चीज को पढ़ाएंगे आपको, अरे मेरा बेटा ये रह गया, बेटा ये भी पढ़ लो। वरना अगर जो 15 दिन में सेमेस्टर क्रैक हुआ करता ना, सारा सिलेबस खत्म हुआ करता, तो ये जो 6-6 महीने का, 8-8 महीने का, 3-3 महीने का सेमेस्टर चलता, क्यों चलते? ये 15-15 दिन का सेमेस्टर करो, पढ़ना तो हमें 15 दिन में ही है ना। मतलब कि अपनी गलती नहीं मान रहे हो कि हम पूरा सेमेस्टर नहीं पढ़े, हमने 3 महीना जाहिल अपना बर्बाद कर दिया, पर अब 15 दिन में हमें सब कुछ चाहिए, ठीक है। परंतु जब हम आपको बोल रहे हैं भाई आज का टारगेट हमने आपको E1 E2 और SN1 SN2 दिया, आप उसको पढ़ो तो एटलीस्ट। जब डाउट आएगा तो वो हमसे पूछना, वो हमारा कार्य है तुम्हारा डाउट क्लियर करने का। अब ये थोड़े ना है कि तुम्हें लगता है कि पूरा सिलेबस भी पढ़ाया जाएगा, है ना, तो ये तो पॉसिबल नहीं है भाई। मैराथन होगी, मैराथन क्लास होगी, 6 घंटे में पूरा सिलेबस भी पढ़ाएंगे। जब मैराथन क्लास होगी तो 6 घंटे में पूरा सिलेबस भी पढ़ाएंगे। पर अब आपको लगता है कि टॉपिक टू टॉपिक ABCD आपको सिखाएंगे, तो वो नहीं हो सकता, ठीक है। देखो मैं साफ बोलने वाला इंसान हूं, चाहे तुम्हें अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। अब देखो यहां पर बेटा जी ये क्वेश्चन देखिएगा जरा, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एल्डोल एंड बेंजोइन। एल्डोल और बेंजोइन का में स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है जी। अब यहां पर बेंजोइन जो कंडेंसेशन जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो भी आप बना सकते हो, और एल्डोल रिएक्शन जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है, आप उन दोनों का स्ट्रक्चर यहां पर बना सकते हो, ठीक है जी। अब मेरा एक और क्वेश्चन आपसे यहां पर है कि एल्डोल कंडेंसेशन जो हमारी होती है, उस रिएक्शन में हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वहां पर हमारे 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, है ना। एक हमारा होता है अल्कोहल और दूसरा हमारा होता है एल्डिहाइड। क्या हमने ये बात सही बोली है? अगर जो सही बोली है तो फटाक से चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा बेटा, ठीक है जी। अब देखिएगा दोबारा से हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज ओजोनोलाइसिस। हमने ऑलरेडी आपको इंपोर्टेंट बताया हुआ ओजोनोलाइसिस का क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिल गया। ओजोनोलाइसिस की शॉर्ट ट्रिक क्या है? डबल बॉन्ड को तोड़ा, कार्बन पर ऑक्सीजन जोड़ा, फाइनल प्रोडक्ट तैयार, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है गिव आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ अमाइंस। अब ये बड़ा ही स्पेशल क्वेश्चन है। अगर जो देखा जाए तो ऑफिशियली ये क्वेश्चन कहां पर आना चाहिए भाई? ये क्वेश्चन आना चाहिए 7 मार्क्स के अंदर, पर भैया अब 2 मार्क्स में दे दिया, तो अब हम लोग क्या करें? तो हर चीज का सॉल्यूशन होता है। जैसे मैंने आप लोगों को अमाइंस के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, मैंने 3 से 4 टेस्ट आपको लिखवाए थे। अब ये क्वेश्चन आया 2 मार्क्स में, तो हम लोगों को यहां पर बेटा जी टेस्ट के नाम लिखने हैं खाली, और कोई भी 1 या फिर 2 टेस्ट की रिएक्शन भी हमें लिख करके छोड़ देनी, ताकि कि हम एग्जामिनर को बता सके कि भाई देखो मेरे को टेस्ट के सबके नाम पता है, और मैं तुम्हें 2 टेस्ट लिख करके भी दिखा रहा हूं या दिखा रही हूं कि मेरे से टेस्ट भी आता है। अगर जो आप इस क्वेश्चन को 7 नंबर में देते तो मैं इसको पूरा ही लिख देती। वहां पर ये मत लिख देना कि मैं 7 नंबर में भी इसको लिख देती, नहीं, अपने मन में, क्योंकि हमें क्या है कि अपने मन को कॉपी में उतारना है और एग्जामिनर के मन के साथ में उसको जोड़ना है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है बेटा जी व्हाट इज डाई एल्डर रिएक्शन। हमारा ये क्वेश्चन हमारा पहले भी आया था, यहां पर भी आया हुआ है, और मैं आप लोगों को ये भी आश्वासन देता हूं प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को जो एक महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं, देखिए अभी के लिए अभी आप लोग जो चीजें बोल रहे थे वो तो देखो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मैं आपसे कोई चीज का वादा कर दूं और वो निभा भी ना पाऊं, परंतु मैं आपसे एक वादा करता हूं कि एक महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। आपके पूरे पेपर में 10 क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर वाले, 3 क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर वाले, और 7 क्वेश्चन आते हैं 7 नंबर वाले। चॉइस में वो हट जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पेपर में रहते हैं 20, और आपके पुनीत भैया भी आपको 20 ही क्वेश्चन देंगे। 10 क्वेश्चन 2 नंबर वाले देंगे, और ये दोनों मिलाकर के देता हूं मैं 10 क्वेश्चन, ठीक है, 7 और 10 मार्क्स वाले, और 20 के 20 क्वेश्चनों को मैं आपको सोल्व भी कराऊंगा। और इससे बड़ा कोई भी कमिटमेंट आपको दे दे तो मुझे बता दीजिएगा कि जो मैं ये 20 क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा यहां से आपको 60+ नंबर का फाइनल पेपर में मिलेगा। यानी कि जो बच्चा इस क्वेश्चंस को मेरे साथ में देख लेगा, सोल्व कर लेगा, उसको 60+ नंबर कंफर्म है पेपर में आने हैं।
और जैसा मैं बताऊंगा वैसा लिख करके आ जाओगे तो 60 प्लस नंबर का तुम्हारा कोई भी नहीं रोक सकता। अब इससे बड़ा कमिटमेंट और इससे बड़ी चीज कोई तुम्हें प्रोवाइड करा दे तो मुझे आकर के बता दे। अगर जो ये बात जान करके अच्छा लगा तो हर्ट वाला इमोजी भेज देना। बात करते हैं राइट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर हमें लिखना है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर बात करता हूं, जैसे हम लोग SN1 SN2 में जाते हैं, E1 E2 में जाते हैं, तो जैसे हम ऑर्डर लिखते हैं 1 डिग्री फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री, ऐसे ही तो लिखते हैं भैया हम लोग ऑर्डर। ऐसे लिखते नहीं लिखते हैं E1 E2 में, SN1 SN2 में, ऐसे लिखते हैं ऑर्डर। अब जैसे ये 2 नंबर का क्वेश्चन है बेटा जी, अब इस क्वेश्चन में हमने रिएक्टिविटी ऑर्डर लिख दिया। हमने इस क्वेश्चन में मान लीजिए रिएक्टिविटी ऑर्डर लिख दिया। अब ये कितने लाइन का आंसर बना? ये आंसर बना मात्र और मात्र आधी लाइन का ही, और ये रिएक्टिविटी ऑर्डर सही है तो 2 मार्क्स हमारे कन्फर्म। अब कौन बोलता है कि 1 नंबर 1 पेज पर मिलता है? हम आपको बताते हैं कि बेटा जी आधे पेज से ज्यादा का और 1 पेज से कम आपको 2 नंबर का आंसर लिखना है, यानी कि आपकी मैक्सिमम लिमिट है प्यारे बच्चों। इससे ऊपर अगर जो आप लिख रहे हो तो यानी कि आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। पर लेकिन आंसर तो भैया यहाँ आधी लाइन में भी खत्म हो रहे हैं। तो वही तो मैं आपको बोलता हूं कि आप लोग अब इस चक्कर में ना पड़ जाना कि भैया ने तो बोला था आधे पेज से ज्यादा 1 पेज से कम। हमने वो आपको मैक्सिमम लिमिट बोली कि इस लिमिट को क्रॉस मत कर। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भगवान श्री कृष्ण को गालियां दी जा रही थी, है ना जी, हम उस शख्स का नाम भी नहीं लेंगे, तो उनके पास में क्या था कि 100 अपशब्द बोलने तक की लिमिट थी। यानी कि भगवान ने उनको लिमिट दी हुई थी कि भाई तुम 100 अपशब्द का उपयोग कर सकते हो, इस लिमिट को मत क्रॉस करना बस। अगर जो तुम इस लिमिट को क्रॉस कर गए तो फिर तुम्हारा अंत निश्चित है ना जी। ऐसे हम आपको लिमिट दे रहे हैं कि भैया आप इस लिमिट को क्रॉस मत करना, इससे कम में रहना, ज्यादा मत जाना। ज्यादा जाओगे तो यानी कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और आप अपने पेपर में टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं कर पाए। बेटा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपके कोर्स के अंदर डाल दिया गया है। एक बात को कितनी बार बोले, कल भी बोला, आज सुबह की क्लास में भी बोला, बार बार बोल रहे हैं। आपके कोर्स में लिंक है, आप मालिक हो, आप लिंक पर क्लिक करो, आपको मांगने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप उस लिंक पर क्लिक करो, ज्वाइन करो। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है बेटा जी हमारा 2024-25 वाले पेपर में आया था क्या बेटा जी, हमारा क्या बेटा जी, हमारा सिटजिफ रूल आया था। इस पेपर में हमसे क्या पूछ लिया गया है? होफमैन रूल के बारे में पूछ लिया गया है, कुछ भी अलग नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन E1 एंड E2 रिएक्शन, कि E1 और E2 रिएक्शन में क्या डिफरेंशिएशन रहता है। जैसे कि हमारा E1 होते हैं 2 स्टेप रिएक्शन, E2 होते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन। E1 में हमारा क्या होता है, कार्बोकैटायन बनता है, E2 में कार्बोकैटायन नहीं बनता है। तो इस तरीके से हम लोगों को 4-5 डिफरेंस एक टेबल बना करके लिख देना है। क्योंकि देखो डिफरेंस बिटवीन का जब कभी भी क्वेश्चन आए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में आ रहा हो प्यारे बच्चों, आप कोशिश कीजिएगा कि आप उसको टेबल फॉर्मेट में ही लिखें, आप उसको टेबल फॉर्मेट में ही लिखें। एक और कमाल की बात बताता हूं, ये क्वेश्चन जो है डिफरेंशिएट बिटवीन E1 एंड E2 एंड SN1 एंड E1 E2 या फिर SN1 और SN2, ऐसे दोनों ही रिएक्शंस में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और ये क्वेश्चन आपको 7 या फिर 10 मार्क्स में भी पूछ ले जाता है। अब मैं यहां पर आपको ना जाने कितने बच्चों के एग्जाम्पल दे सकता हूं कि वो बच्चे क्या करके आते हैं, खाली डिफरेंस बिटवीन का एक पेज पर टेबल बनाया, दोनों के डिफरेंस बिटवीन लिखे, 12-12 13-13 डिफरेंस बिटवीन लिख दिए, और यहां आकर के बोल रहे भैया पेपर बहुत बढ़िया हुआ। उनके अकॉर्डिंग तो बढ़िया हुआ है, एग्जामिनर इसको चेक करता है और एग्जामिनर बोलता है ले जी 2 नंबर ले। फिर बच्चा कॉपी रीचेकिंग के लिए अप्लाई करता, भैया देखना इस क्वेश्चन पर 2 ही नंबर मिले, है ना, कि भैया इस क्वेश्चन पर मात्र और मात्र 2 ही नंबर मिले। अब 2 ही नंबर मिले हैं तो भाई अब क्या होगा कि भैया हम तो करके तो आए थे पर 2 ही नंबर दिए, बेकार कॉपी चेक हुई। भाई आपको 7 और 10 नंबर में एग्जामिनर की भावनाओं को समझना है। वो आपसे बोलना चाहता कि बेटा मैं पूरा क्वेश्चन यहां पर नहीं बोल रहा हूं, पर तू अपनी तरफ से जितना भी आता हो सब लिख डाल। अगर जो 7 या 10 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आए तो बेटा जी आप ये समझ जाएं कि एग्जामिनर E1 और E2 पूरा पूछना चाह रहा है। तो हमें वहां पर E1 क्या होता है, उसका रिएक्शन, उसका मैकेनिज्म, सारे के सारे पॉइंट सब कुछ लिखेंगे। E2 क्या होता है, सब कुछ लिखेंगे। अच्छा एक और बात, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है और जो आपका ऐप पर भी है, मैं दोनों जगह पर एक काम करता हूँ कि जो E1 E2 और SN1 SN2 के जो आपका आज मैंने होमवर्क दिया है ना, देखो मैं अदर क्वेश्चंस के लिए कर पाऊंगा वो तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, पर मैं आपको इन दोनों क्वेश्चन के जो मेरे नोट्स हैं, मेरे खुद के, देखो राइटिंग थोड़ी सी खराब लगे तो कोई बात नहीं,
क्षमा कर देना उसके लिए। परंतु हम आपको जो मेरे नोट्स है उसका पीडीएफ बना करके मैं आपके कोर्स में भी और व्हाट्सएप ग्रुप में दोनों जगह भेज देता। कैसे लगी ये बात भी फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। अब देखिएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन तो जो इससे पहले पेपर डिस्कस किया था, और 10 ही क्वेश्चन बेटा जी, ये एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो भैया आउट ऑफ द सिलेबस हो, आउट ऑफ द बॉक्स हो, है ना। आपको कुछ क्वेश्चन लग सकते हैं आउट ऑफ द बॉक्स, जैसे कि आपको ये वाला क्वेश्चन लग सकता है ना, मेरे अकॉर्डिंग आपको लग सकता है ये वाला क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स है, भैया ये वाला क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स है, पर आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है ना। आपको लग रहा होगा भैया सिलेबस से बाहर आ गए, तो ये तो हमारे सिलेबस में टॉपिक्स नहीं दिए हुए, पर बेटा टॉपिक के अंदर ये चीजें पढ़ाने वाली होती है जो हमने आपको पढ़ाई है। इसी वजह से मैं बोलता हूं कि मैं आप लोगों को कोर्सेज में डीप स्टडी कराता हूं। आप आरजीपी वाले बच्चे होते तो मुझे डीप पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहां पर 2 नंबर के क्वेश्चन आते नहीं है, पर यहाँ पर आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में तो एमसीक्यूज आते हैं। मैंने एक महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी का पेपर देखा, 300 प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, उस यूनिवर्सिटी में 1 लाइनर आंसर पूछे हुए हैं 3-3 नंबर में, है ना। ये क्वेश्चन ये है कि एल्डोल कंडेंसेशन में रिएजेंट कौन सा यूज होता है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, खाली रिएजेंट का नाम लिखो, 3 नंबर कंफर्म। पर लेकिन वो 1 लाइनर आंसर है, पर लेकिन उसमें डू और डाई वाली कंडीशन होती है कि आप कुछ बना करके नहीं लिख सकते हो, आपको जस्ट टू बी एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा, और मेरे अकॉर्डिंग पेपर वैसे ही बनने चाहिए। ठीक है जी, चलेगा। अगले सेक्शन की तरफ बनते हैं, और अगले सेक्शन में आप लोग अगर जो देखोगे तो आपको फिर से वही चीजें देखने को मिलेगी जो हमने ऑलरेडी आपको बताई हुई है। यहाँ पर जरा आप लोग देखिएगा कि डिफाइन नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद एग्जांपल। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, उनका नोमेनक्लेचर क्या होता है। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि हमारा क्या है कि हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारा IUPAC रूल्स है उनको लेकर के भी चीजें लिख सकते हैं, और हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ही लिखेंगे। अगला क्वेश्चन बेटा जी SN1 एंड SN2 रिएक्शन से आ गया, जो कि आपको इंपोर्टेंट बताया हुआ है। और जरा यहाँ पर नेम रिएक्शन में भी देख लीजिएगा, गिव डिटेल नोट ऑन कैनिजारो रिएक्शन एंड एल्डोल कंडेंसेशन। मैंने आपको पहले भी बोला है कि क्रॉस करके क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट एल्डोल क्रॉस एल्डोल नहीं पूछेगा, कैनिजारो और क्रॉस एल्डोल पूछ लेगा, कैनिजारो बेंजोइन कंडेंसेशन पूछ लेगा, एल्डोल और पार्किंसन कंडेंसेशन पूछ लेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और तीनों ही क्वेश्चन बताए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा जी, डिफाइन द नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद एग्जांपल। अब यही क्वेश्चन बेटा जी आपका ऊपर भी दिया है और यही क्वेश्चन यहाँ पर भी दिया है, तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर इस सेट में चेंज कराया गया था यूनिवर्सिटी के द्वारा, ऐसा भी हो जाता है। अब यहाँ पर ये सीख वाली बात है। सीख वाली बात क्या है बेटा जी, देखिएगा जरा, यहाँ पर अगर जो आप लोग देखोगे डिफाइन द नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद एग्जांपल, डिफाइन द नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद एग्जांपल। अब बच्चों ने इस पेपर में क्या किया कि 7 नंबर में भी आ गए, 10 नंबर में अभी मजे आ गए। उन्होंने क्या किया, जल्दी जल्दी में दोनों डबल बार लिख दिया आंसर कि हमारे तो 17 नंबर अब कंफर्म है। अब क्या होता है बेटा जी, ऐसे क्वेश्चन कभी आपको आपके पेपर में दिखे, मेरी इस बात को ध्यान में रखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन 10 नंबर में भी और 7 नंबर में भी, ठीक है जी। अभी आपको इस क्वेश्चन पर अब आपको डाउट होना चाहिए, आपको खुशी नहीं मनानी है, आपको क्या करना है, डाउट करना है। इस क्वेश्चन डाउट करना इट मींस कि आपको तुरंत उठना है, स्मार्ट बच्चा बनना है, और अपने कॉलेज में, जिस भी कॉलेज में आपका सेंटर गया है, वहां पर जो टीचर्स ड्यूटी दे रहे हैं उनको सीधा इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम बता रही है कि मैम या सर प्लीज आप इस क्वेश्चन को एक बार चेक करा लीजिए कि यूनिवर्सिटी की साइड से क्वेश्चन चेंज तो नहीं हुआ है, क्योंकि 10 नंबर में भी यही क्वेश्चन और 7 नंबर में भी यही क्वेश्चन। वो तुरंत ऑफिस में भागेंगे और क्वेश्चन चेंज कराने को लेकर के बात करें, ठीक है। जब आप ऐसा ऑब्जेक्शन उठा देते हो तो वो क्वेश्चन आपके स्टार्टिंग के ही घंटे में चेंज हो जाता है। यानी कि आपका मान लीजिए अभी 2 बजे से आपका पेपर है, तो आपने ऑब्जेक्शन स्टार्टिंग में उठा दिया, स्टार्टिंग के 15 मिनट में आपने पेपर पढ़ा आराम से, आपने देख लिया कि क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, दोनों जगह सेम दिया हुआ है, तो मैं ये मैम इस क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है, ठीक है। तो वो स्टार्टिंग के यानी कि 2 से 3 बजे के बीच में आपका क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, आप टेंशन फ्री। कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि आखिरी के आधे घंटे में क्वेश्चन चेंज होता है, जब तक बच्चा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुका होता है। अब काट भी नहीं सकते, और अगला जो क्वेश्चन मिला है उसको करने का समय भी नहीं है, ठीक है जी। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करें भैया, ऐसी स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐसी स्थिति में आपको 2 कार्य करने हैं, क्योंकि बेटा जी अगर जो आप मान लीजिए इसको 7 नंबर में अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है, आप सोचोगे 10 नंबर में नहीं अटेम्प्ट करता हूं, करती हूँ 7 नंबर में कर लेती हूँ, या 7 नंबर में कर लेता हूँ, और पता लगा कि 7 नंबर वाला ही यूनिवर्सिटी ने बोल दिया कि क्वेश्चन चेंज कराना है, मेहनत पर पानी फिर गया। और आपने मान लीजिए 10 नंबर वाला अटेम्प्ट कर लिया और क्वेश्चन चेंज का अनाउंसमेंट 10 नंबर वाला होगा, फिर भी दिक्कत होगी। तो भैया इस परिस्थिति में क्या करें?
इस परिस्थिति में आपको क्या करना है, इस परिस्थिति में आपको देखना है कि मेरे से सेक्शन नंबर बी में कितने क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन नंबर बी में मान लीजिए मेरे से दूसरा क्वेश्चन आता है, मेरे से पहला आता था पर ये डाउट में है, तो अभी हम इसको होल्ड पर कर देते हैं, और तीसरा मुझसे आता ही नहीं तो मुझे अटेम्प्ट करना ही नहीं। ठीक है, अब ऐसी परिस्थिति में मुझे इस सेक्शन में आना है। इस सेक्शन में मेरे से क्वेश्चन नंबर बी आता है, क्वेश्चन नंबर सी आता है, क्वेश्चन नंबर डी आता है और ई आता है, और पहले वाला ही आता है, ये नीचे के दोनों क्वेश्चन आते ही नहीं। अब इस स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं भैया, इस स्थिति में हमारे पास में एक ही उदाहरण। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पहले नंबर वाला सेक्शन अटेम्प्ट करेंगे, कर लिया, बात खत्म है। उसके बाद में हम लोग आएंगे बेटा जी हमारे सेक्शन नंबर सी पर, और इसके ये चारों क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि यहां पर हमारा ज्यादा समय जाने वाला है। इसके चारों क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, कर लिए, यहां पर बात खत्म हो। फिर हम लोग क्या करेंगे, 3 से 4 पेज की जगह छोड़ देंगे, और फिर हम लोग हमारा ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। अब देखा जाए तो राउंड फिगर में अब हमारे पास 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। एक क्वेश्चन जो हमसे 100% आते हैं, चाहे वो 7 नंबर में आए चाहे वो 10 नंबर में, होगा भाई ऐसा। उसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन यूनिवर्सिटी देगी, अब वो हमें नहीं पता, वो हमसे आता है नहीं आता। अब मान लीजिए बाहर से आधे घंटे आखिरी के 45 मिनट आपके बचे हैं, और आपके जहां पर आपका सेंटर है वहां पर अनाउंसमेंट होता है कि 10 नंबर वाला जो पहला क्वेश्चन है इसको बदल दिया गया है, और आपको बोल दिया गया है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस ऑन द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कि कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है सब्सटेंस का, ये क्वेश्चन इसको काट करके वो लिख लीजिए। ठीक है, अभी मैं बोलता हूं कि अभी भी हमसे क्वेश्चन नहीं आता, ये अभी भी हम यही सिनेरियो बना रहे हैं कि हमसे नहीं आता, पर लेकिन ये वाला क्वेश्चन हमसे आता है, और हमने 3 से 4 पेज की जगह छोड़ी हुई थी, तो वहां पर मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दूं, वहां पर मैं इस क्वेश्चन को सीधा सीधा अटेम्प्ट कर दूं। ठीक है, हो गया काम। अब मान लीजिए क्वेश्चन चेंज हुआ बेटा जी, कहां पर, ये वाला भैया 4 पेज की जगह छोड़ी थी और ये वाला क्वेश्चन कर दिया गया चेंज, और मेरे से यहां पर 4 ही क्वेश्चन आते हैं, 5वां क्वेश्चन आता ही नहीं, और यहां पर बोल देगा कि इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस ऑन द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये तो भैया मेरे से आता ही नहीं। तब हमने जो 4 पेज की जगह छोड़ी थी, उन 4 पेज में हम यहां पर ये वाला सेक्शन नंबर बी डालेंगे और ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देंगे। 4 पेज भी भर गए वो। ठीक है भाई, जहां तक हमने आंसर लिखा था सेक्शन नंबर सी, वहां पर खत्म हो गया हमारा, क्योंकि हमसे 4 ही क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन नंबर बी के हमने दोनों क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पर अटेम्प्ट कर लिए। अब गड़बड़ हुई इस वाले क्वेश्चन की। अब यहां पर 2 ऑप्शन बचते हैं कि या तो हम इस क्वेश्चन को छोड़ दें, या फिर हम अपने एग्जामिनर को अपनी स्थिति बता दें। कैसे स्थिति बता दें, हम जहां से हमारा ये दोनों क्वेश्चन, ये वाला सेक्शन अटेम्प्ट हुआ, उसके नेक्स्ट पेज से लिखेंगे क्वेश्चन सेक्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 1, और उसी के ऊपर की तरफ हम एक नोट पॉइंट लिख देंगे। क्या नोट पॉइंट लिखेंगे, या तो हिंदी में ही लिख देना या इंग्लिश में लिख देना कि सर मैं ये क्वेश्चन यहां पर इस वजह से अटेम्प्ट कर रहा हूं या कर रही हूं क्योंकि कि हमारे एग्जाम सेंटर पर आखिरी के 30 मिनट में इस क्वेश्चन को बताया गया और चेंज कराया गया, इस वजह से मुझे ये सेक्शन नंबर सी का क्वेश्चन यहां पर अटेम्प्ट करना पड़ रहा है। अब ये बात आपको याद रखनी है कि एग्जाम में क्वेश्चन कभी छोड़ करके नहीं है। अब ये बात मेरी कैसी लगी, वो अपना हर्ट वाला इमोजी भेज करके मुझे कंफर्मेशन। ये होता है, लगभग हर साल होता है किसी ना किसी पेपर में, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्योंकि अगर जो आप ये सोचोगे कि मैं ये भी कर लिया और ये भी कर लिया, मैं तो कर ली दोनों के दोनों सेम है, कोई बात नहीं, हंसी मजाक में कर लिए, परंतु बेटा जी आपका कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आपने गलत कर ये क्वेश्चंस। और ऐसा भी होता है कि शायद आपके एग्जाम सेंटर पर क्वेश्चन चेंज ही ना कराया जाए, पर अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी क्वेश्चन चेंज हुआ, और जो चेंज हुआ क्वेश्चन है वो ही मान्य होता है। इस बात को ध्यान में रखिए। यूनिवर्सिटी ने मैसेज पास किया है भाई। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, जब मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे ओवरऑल मध्य प्रदेश में टॉप 5 बच्चों में मेरा नाम आया फार्मेसी फील्ड में, फार्मा फील्ड में, बी फार्मा में, आरजीबी यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा हूं, पूरे मध्य प्रदेश में टॉप 5 बच्चों में मेरा नाम था। अब क्या हुआ कि जो मेरे से कम परसेंटेज वाले थे, यानी कि मेरे 90 पर 9.0 एसजीपी आए थे, जो 87% पर था, तो वो एक लड़की थी, उसको क्या है कि यूनिवर्सिटी में बुला करके उपराष्ट्रपति से सम्मानित कराया गया।
क्योंकि जो चांसलर अवार्ड बच्चे होते हैं या तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या फिर ऐसे बड़े बड़े लोग ही आते हैं जो सम्मानित करते हैं, या फिर मुख्यमंत्री आएंगे स्टेट के, ऐसे करके। अब उनका फोटो न्यूज़पेपर में भी छपा, क्योंकि उनके कॉलेज वाले अवेयर थे, उनके कॉलेज वालों ने चीजें भरी, फॉर्म भरे, अपने बच्चों को बताया कि हमारा बच्चा इसके लिए चीजें कर। अब हमारे कॉलेज वाले एक्टिव थे नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, तो हमें मिल ही नहीं पाया, है ना। फिर जब हमने बोल दिया भैया, मैं पापा से बोल दिया कि मैं इस कॉलेज में अब नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि बच्चों को भाई इतना 9.0 SGPA आना, टॉप 5 बच्चों में, कॉलेज वाले अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे। तो मैंने बोल दिया मैं पढ़ूंगा ही नहीं, एक साल खराब जाए कोई बात नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर कॉलेज वॉलेज वालों से बात हुई, ये सारी चीजें हुई, तो फिर उन्होंने उसके बाद में जाकर के यूनिवर्सिटी को बोला, यूनिवर्सिटी ने बोला कि हमने आपके बच्चे का सर्टिफिकेट एंड उनका 20,000 का चेक ऑलरेडी काट के रखा हुआ है, बच्चा आपका नहीं आ पाया, कोई दिक्कत नहीं, हम आपके कॉलेज में उसको भेज देंगे। ठीक है, वो कॉलेज में आया, हमें तब जाकर के चीजें। इट मीन्स कि अगर जो मेरा कॉलेज वाले और मैं एक्टिव ना होता, तो कॉलेज वाले तो थे ही नहीं, मैं एक्टिव ना होता तो वो चीज मुझे मिलती ही नहीं कभी, ना मुझे चांसलर अवार्ड मिलता और ना ही मुझे 20,000 रुपये मिलते, है ना जी। जो कि एक स्कॉलरशिप मिलती है स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी की साइड से, समझ रहे हो आप लोग बात। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि उस इवेंट को मैंने मिस किया जहां पर इतने बड़े बड़े लोग आए थे, उनसे मिलता तो आज हम अपने ऑफिस में वो फोटो लगा करके रखते। समझ में आ रही बात। तो अब आप लोग भी इस चीज को लेकर के, मैं जो आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूं कि कॉलेज आपका एक्टिव नहीं है, कोई बात नहीं, पर आप एक्टिव रहिए। और ऐसा बहुत सेंटर्स पर होता है कि क्वेश्चन चेंज ही नहीं होते, और जबकि यूनिवर्सिटी ने क्वेश्चन चेंज करा है, तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं बेटा जी, आगे बात करते हैं हमारा। ये देखिएगा जरा, ये क्वेश्चन आप लोगों को सेकंड यूनिट में जब लास्ट सेक्शन पढ़ा रहा था 1214 एडिशन ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइंस, लैपटॉप के थ्रू वो क्लास हुई थी, बारिश हो रही थी उस दिन शाम को जब आपकी क्लास हुई थी, तो आप लोगों को याद होगा। तो आप लोगों का ये क्वेश्चन मैंने इंपोर्टेंट लिखवाया था, जाकर के देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर दे अबाउट द बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमाइंस एंड द फैक्टर अफेक्टिंग इट। अब देखिए बेटा जी, मैंने आपको दो ही क्वेश्चन, इफेक्ट ऑफ सल्फेट ऑन द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इफेक्ट ऑफ सल्फेट ऑन द बेसिसिटी ऑफ अमाइन, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपका फाइनल एग्जाम में जरूर 100% आए। अगला क्वेश्चन है, राइट डाउन द क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के क्वालिटेटिव टेस्ट क्या होते हैं वो हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है जी, तो ये सब कुछ यहाँ पर कम से कम 3-3 टेस्ट दोनों के आप लोगों को लिखने पड़े। अगला क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड ट्राइक्लोरोइथाइलिन। ट्राइक्लोरोइथाइलिन और क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर एंड यूजेस लिखना है। पिछले भी क्लास में और पहले भी मैंने आपको बताया हुआ कि 2 नंबर के 2 क्वेश्चन या फिर 7 नंबर में 1 क्वेश्चन ऐसा आपको देखने को जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन एंड यूजेस ऑफ द मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर नाम दे देगा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, पर इससे घबराने वाली बात नहीं है कि भैया ये तो अलग आ गया क्वेश्चन, कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसका प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस, एग्जांपल, सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और लास्ट क्वेश्चन है, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड की हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन सी होती है, एल्डिहाइड, कीटोन, इन सब की हम लोगों को यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो यही आप लोगों को बेटा जी कंप्लीट 2023-24 का पेपर है जो हम लोगों ने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया। तो आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा, फटाक से कमेंट सेक्शन में, चैट सेशन में अपना फीडबैक जरूर से जरूर दीजिएगा। और बेटा जी आप लोगों को इसी प्रकार से बढ़िया बढ़िया कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, और ऐसे हम आपको पढ़ाते रहेंगे, और ऐसे आपको सजेशंस देते रहेंगे। तो E1, E2 और SN1, SN2 आज का आपका होमवर्क है, उसको आप लोग कर लीजिएगा। और ये लेक्चर कैसा लगा फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। चलेगा बेटा जी। अब 2022-23 के पेपर की भी बात की जाए तो ये पेपर भी हमारा क्या है, उसी पैटर्न पर है कि 2 नंबर के 10 क्वेश्चन आए हुए हैं। वहीं पर अगर जो हम बात करें 10 नंबर के 3 क्वेश्चन है, कोई भी 2 करने हैं, और हमारे 7 नंबर वाले 7 क्वेश्चन है, कोई भी 5 करने हैं। 20 नंबर का ये सेक्शन है, 20 नंबर का ये है, और 35 नंबर का ये है। तो टोटल मिलाकर के आपका 75 नंबर हो जाता है। सेम इसी पैटर्न पर हमारा ये पेपर भी दिया हुआ है। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा देखेगा क्या दिया हुआ है, गिव स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। हमें यहाँ पर 4 कंपाउंड दे दिए गए, जैसे कि हमारा सक्सेनिक एसिड, हमारा सैलिसिलिक एसिड, लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड। अब इन चारों का ही हम लोगों को खाली स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोला गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, बस अपनी हेडिंग लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एसिटिक एसिड, यहाँ पर लिख देता हूँ एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड का अपना स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, CH3COOH, है ना। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बेटा जी इसका, हमारा CH
एच एच, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। ये हमारा क्या बेटा जी, एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर हो गया। ऐसे हम लोग लैक्टिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड और सक्सेनिक एसिड का बनाएंगे, हमारा ये आंसर खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एनलिस्ट क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ एल्कोहल, हमारा लुकास टेस्ट, ये सारे के सारे टेस्ट हम लोग बेसिकली यहाँ पर अप्लाई करेंगे। और एल्कोहल के क्वालिटेटिव टेस्ट क्यों अप्लाई किए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को बोल दिया गया कि भाई ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर क्या है, एल्कोहल है। अभी मुझे ये नहीं पता है कि इसके अंदर प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, फिर टर्शरी अल्कोहल है, कौन सा अल्कोहल है जी। तो उसके लिए हम लोग बेसिकली हमारे क्वालिटेटिव टेस्ट का हम लोग क्या है अप्लाई करते हैं, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट को अप्लाई करते हैं। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन हमारा एल्डोल कंडेंसेशन, व्हाट इज एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर ये वाला आंसर आपका थोड़ा सा बड़ा बनेगा, क्योंकि हम लोगों को एल्डोल कंडेंसेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन प्लस रिएक्शन ये दोनों चीजें यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमाइन। कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक नेचर के ऊपर और एलिफेटिक अमाइन के बेसिक नेचर के ऊपर बात करनी है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे कि बेसिक नेचर बेसिसिटी ऑफ अमाइंस के बारे में बात करें तो वहां पर हमारा क्या होता है बेटा जी, अमाइंस का हम लोग क्या है वाटर के साथ में रिएक्शन जब हम लोग कराते हैं तो वहां से हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, हमारा वहां से जो अर्हीनियस थ्योरी है, लोब्रियन ब्रोंस्टीड थ्योरी और लेविस थ्योरी है, ये तीनों ही थ्योरीज हम लोगों को यहाँ पर क्या बताती है कि हमारा क्या बेटा जी OH नेगेटिव आयन रिलीज होते हम लोगों को यहाँ पर दिखाई देते हैं, प्रोटॉन हमें एक्सेप्ट होता हुआ दिखाई देता है, साथ ही साथ प्यारे बच्चों यहाँ पर हमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हुए दिखाई देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी द कंपाउंड व्हिच गिव्स OH नेगेटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर बेसिक इन नेचर, यहां से हमें पता लगता है कि अमाइंस आर बेसिक इन नेचर। दूसरा अरेनियस लोब्रियन ब्रोंस्टीड थ्योरी के अकॉर्डिंग द कंपाउंड व्हिच हैव द एबिलिटी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन आर बेसिक इन नेचर, तो यहां से हमें पता लगता है कि अमाइंस बेसिक इन नेचर होते हैं। साथ ही साथ हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाता है और अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी द कंपाउंड व्हिच हैव एबिलिटी टू डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर बेसिक इन नेचर। तो इन तीनों ही कॉन्सेप्ट से हमें पता लग जाता है कि अमाइंस हमारे क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। वहीं पर ही कार्बोक्सिलिक एसिड आर एसिडिक इन नेचर क्यों होते हैं, क्योंकि एसिडिक नेचर में हमारा यहाँ पर जब हम लोग एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से हमें प्रोटॉन को डोनेट होता हुआ देखने को मिलता है, H पॉजिटिव आयन रिलीज होते हुए देखने को मिलते हैं। और अकॉर्डिंग टू लोब्रियन ब्रोंस्टीड थ्योरी एंड अरेनियस थ्योरी the compound which have ability to donate the proton are acidic in nature and the compound which release H positive ion in the aqueous solution are acidic in nature according to Arrhenius theory। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ से आ जाता है प्यारे बच्चों। चलेगा अगला क्वेश्चन है what are SN1 and SN2 रिएक्शन, गिव एग्जांपल। SN1 और SN2 रिएक्शन हमारी क्या होती है। अच्छा SN1 और SN2 रिएक्शन की फुल फॉर्म जरा चैट सेशन में बताइएगा और इनकी एग्जाम्पल के साथ में बात हुई बेटा जी, यानी कि SN1 की भी रिएक्शन बेटा जी और आप लोगों को SN2 की भी रिएक्शन बेसिकली प्यारे बच्चों लिखनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन एल्केन्स। sp3 हाइब्रिडाइजेशन एल्केन्स के अंदर हम लोगों को लिखना है बेटा जी। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या होता है, जहां पर 3 p ऑर्बिटल रहेंगे और हमारा एक s ऑर्बिटल रहेगा और ये आपस में क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनती है और 109.5 डिग्री का यहाँ पर क्या है, बॉन्ड एंगल हमें देखने को मिलता है। अगर जो हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर 3 p ऑर्बिटल कौन से रहेंगे बेटा जी, px py और pz, तीनों के तीनों हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे, है ना। आप लोग चाहे तो आप लोग क्या है बेटा जी, एल्केन का कोई मीथेन का आप इस स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आप लोगों का स्ट्रक्चर मीथेन का देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, हाइड्रोजन के लिए हमारा रहेगा, ठीक है, हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हमारा हो रहा है। एक हाइड्रोजन यहाँ पर रहेगा हमारा, एक हाइड्रोजन इधर रहेगा हमारा और एक हाइड्रोजन बेटा जी इधर रहेगा, ठीक है। हमारा CH4 हो गया, मीथेन के लिए हो गया, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है बेटा जी व्हाट इज द स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, गिव एग्जांपल। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म क्या होते हैं,
The compound having the same molecular formula but a different structure are known as structure isomer and this phenomena is known as structure isomerism. Alkyl halide क्या होता है बेटा जी? Alkyl halide मतलब क्या? When from journal alkane, जब हम लोग क्या करें बेटा जी, अपने कोई भी एल्केन में से क्या कर दे, एक हाइड्रोजन को हटा दे और उसकी जगह पर कोई हमारा एल्काइल ग्रुप लगा दे, यानी कि ClBr I या फिर F, तो जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट हमें यहां से मिलता है वही एल्काइल हैलाइड कहलाता है, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ एल्काइल एंड हैलोजन ग्रुप आर नोन एज एल्काइल हैलाइड। ठीक है जी, चलिएगा अगला क्वेश्चन। एक्सप्लेन इन ब्रीफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में बताना है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होती है, उसको ब्रीफली और डीपली एक्सप्लेन करना है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को अगर जो कोई चीज कंफर्मेशन के लिए बोली जाए कि भाई अगर जो आपको समझ में आ गया हो तो हार्ट वाला इमोजी भेज दो, ठीक है, तो ये बात आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों कि आप लोगों का SN1 और SN2 और E1 और E2, और यही मैं आप लोगों को सुबह इसी वजह से होमवर्क में बोला था, क्योंकि ये जो दो क्वेश्चन है अगर जो आपने तैयार कर लिए और आप अगर जो इस प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर से थोड़ी बहुत चीजें भी एनालाइज कर रहे हो, है ना, थोड़ी बहुत चीजें भी देख रहे हो कि हाँ क्या क्या आ रहा है, थोड़ी बहुत चीजें भी आपको पता लग रही होगी, तो आप अगर जो देखोगे तो इस SN1 SN2 और E1 E2 से आपका एक क्वेश्चन तो 2 नंबर में भी आ रहा है, यानी कि अगर जब मैं बात बोलूं आपसे तो 2 नंबर में एक क्वेश्चन, 7 नंबर प्लस 10 नंबर। आप अगर जो इस राउंड फिगर के साथ में जाते हो तो बेटा जी लगभग मैं आपसे बोलूंगा तो आपका 9 नंबर से लेकर के 19 नंबर तक का कॉन्सेप्ट, यानी कि 9 नंबर से लेकर के 19 नंबर तक आपको इन्हीं 2 टॉपिक SN1 एंड SN2 और E1 एंड E2 से मिल जाने हैं, E1 एंड E2 से। बस 2 ही टॉपिक बताएं और अभी 2 ही टॉपिक बताएं, और आपकी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आप लोग पास हो जाते हो 30 नंबर पर। भाई जो आप लोग बोलते हो, मैं तो 40 पर पास मानता हूं, आप 30 नंबर पर पास हो जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो तो अब आप लोगों को तैयार कितने करना है बेटा जी, बेसिकली अगर जो मैं आपसे बोलूं 11 से लेकर के 19 नंबर का कॉन्सेप्ट तैयार करना, तो 11 से लेकर के 21 नंबर। बहुत आसान है पास होना, पास होना हमारा टारगेट होना ही नहीं चाहिए, है ना, पर अभी हम जिस स्थिति में उसके अकॉर्डिंग तो पास होना ही टारगेट होना चाहिए। पर जब सेमेस्टर शुरू होता है उसी दिन से तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि इस सेमेस्टर में क्या सीखा। जब ये सेकंड सेमेस्टर खत्म होगा ना बेटा, और खत्म होने से पहले आज ही 10 मिनट बैठ करके सोच लेना कि लगभग 1 साल हो गया फार्मेसी में, अगस्त में पिछली बार आए थे और इस साल का अगस्त चल रहा है, 1 साल में क्या घंटा सीख लिया। मैं तुमसे बोलूंगा तुम्हारा दिमाग खुद बोल देगा कि तुम नील बटा सन्नाटा हो, 1 साल में भी तुमसे घंटा कुछ नहीं आता फार्मेसी का, ये तुम्हारा दिमाग खुद बोल देगा। मैं तो बोल ही रहा हूं तुम्हारे मुंह पर, तो तुम्हारा दिमाग भी बोल देगा। और ये हकीकत है इस फार्मा सेक्टर की, ये फील्ड तब तक चेंज नहीं हो सकता जब तक इसमें बच्चे बदलाव नहीं लाएंगे, और वो बदलाव आप लोगों को लाना पड़ेगा। और अगर जो तुम भी इसी धिका पेल में चलते रहोगे कि 2 दिन पढ़ेंगे पास हो जाएंगे सेमेस्टर के लिए, मैं आपको बोलता हूँ, मैं तो तुम्हें आज शाम को ऑर्गेनिक के ऐसे क्वेश्चन दे दूंगा, अगर जो कोई माइका लाल फेल कर दे तो मुझे बता देना, खड़ा होकर के बोल रहा हूँ इधर। कोई अगर जो उन क्वेश्चन से बाहर क्वेश्चन दे दे बेटा जी, 60 नंबर का डिट्टो वहीं से मैच आएगा। 75 नंबर का पेपर दूंगा, 75 नंबर का तुम्हारा पेपर आता है और उसमें से 60 नंबर का पेपर आएगा तुम्हारा। पास कराना इतनी बड़ी बात है क्या? पास कराने के लिए सेमेस्टर मत पढ़ो कि पास हो जाएंगे पास हो जाएंगे पास हो जाएंगे। 70-80% वाली डिग्री वाले भी है ना, मैंने ऐसे भागते हुए देखते हैं। जब मैंने पहला रिज्यूम अपना लगाया था ना, जब मैंने 90% की अपनी डिग्री लगाई थी, सबसे पहला क्वेश्चन पता मेरे से क्या बोला गया था? ये डिग्री ओरिजिनल है, फर्जी पैसा दे करके बनवाई है। 90% भी वो एक्सेप्ट नहीं करता किसी बच्चे का आ सकते हैं, और बीटेक में 98% भी आ जाते हैं बच्चों के। समझ रहे हो? तो ये औकात है हमारी, तो इस औकात को बदलना चाहो तो बदलने, वरना जैसे भिका पेल में चल रही है ना कि जर्नल में बैठ करके सफर कर रहे हैं और फिर कार्ड बनवा लेंगे तो स्लीपर में या एसी में घुस जाया करेंगे जुगाड़बाजी से, तो फिर तो सब कुछ कर रहे हैं, फिर तो अभी से कर लो सब। ठीक है, जब तक अपनी माँ को थर्ड एसी में ना बिठा पाओ ना, तब तक अपने आप को सक्सेसफुल मत समझ लेना कि अब स्लीपर का टिकट तब तक थर्ड एसी में ना उसे सफर करवाओ ना कि भीड़ से बाहर ना निकाल दी, और तुम बोलते हो तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत है। मान जाओ, अब भी समय है भाई साहब। ठीक है जी, तो बेटा जी E1 E2 और SN1 और SN2 ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट हमने बताए हुए ऑलरेडी, और वो यहाँ पर आप लोगों को मिलेंगे।
वहीं पर ये क्वेश्चन ये वाला है, व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, गिव क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड्स एंड एस्टर्स। ये क्वेश्चन आप लोगों को इंडक्टिव इफेक्ट वाला 2 नंबर में तो बहुत बार देखने को मिल गया, पर अब ये घूम करके 10 नंबर में भी आ गया है। अब भैया इंडक्टिव इफेक्ट को लेकर के हम लोग 10 नंबर में कैसे क्या लिखेंगे, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बेटा जी देखिएगा, इस क्वेश्चन में 10 नंबर का पूछा गया है। इट मीन्स कि यहां पर अब हम लोगों को सब कुछ जोक देना है। इट मीन्स कि यहां पर अब हम लोगों को सब कुछ अप्लाई कर देना है। इट मीन्स कि यहां पर अब हम लोगों को सब कुछ जो पढ़ा है वो सब डाल देना है। जो मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ा वो सब लिखूंगा, जो अमाइड्स में पढ़ा वो सब लिखूंगा, जो एस्टर में पढ़ा वो सब लिखूंगा। अब आप बोलोगे भैया अगर जो सब कुछ जो आपने जितना पढ़ाया है ना, तो उतना अगर जो लिख दिया तो फिर तो 8, 10, 12 पेज तक का मैटर हो जाएगा। पर लेकिन अब जो मैं बताऊंगा उतना लिखना है। देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बेटा जी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किस किस का लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी लिखेंगे, अमाइड्स का लिखेंगे और एस्टर्स का लिखेंगे। अब बात हुई है इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में भी बेटा जी। अब इंडक्टिव इफेक्ट टॉपिक आपका, अच्छा मुझे एक बात बताओ, इंडक्टिव इफेक्ट का टॉपिक सिलेबस में कौन सी यूनिट में थी? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन मेरे दिमाग में। जो इंडक्टिव इफेक्ट का क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है 21 यूनिट। यहां पर हम लोग बात कर रहे थे कि भैया हमारे इस आंसर में हम लोग क्या क्या लिखेंगे, है ना। हम लोग हमारा जो क्वेश्चन है इसके आंसर में क्या क्या लिखना चाहिए हम लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग बेटा जी यहाँ पर क्या लेकर के आएंगे, हमारा इंट्रोडक्शन लेकर के आएंगे। फिर वहां पर हम लोग लेकर के आएंगे बेटा जी हमारे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। और इस इंडक्टिव इफेक्ट की कहानी में हमारे 2 चीज होती है, एक होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और एक होता है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट। अब हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड इन सब चीजों की जगह घुसने की जगह हम लोग क्या करेंगे, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट का कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी के ऊपर और अमाइड्स की बेसिसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। यानी कि इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस होता है एसिडिटी ऑफ अमाइड एंड बेसिसिटी ऑफ अमाइड्स और एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, हम ये वाला पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में बेटा जी अगला जो हेडिंग हमारी आएगी वो क्या आएगी, क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 क्वालिटेटिव टेस्ट विद रिएक्शन, अमाइड्स 3 क्वालिटेटिव टेस्ट विद रिएक्शन और एस्टर कोई भी 2 क्वालिटेटिव टेस्ट विद रिएक्शन। और आप जब इतना मैटर लिख चुके होंगे, मैं आपसे एक चीज बोलूंगा कि 1 पेज मैटर, 1 पेज मैटर, हाफ पेज मैटर, उसके बाद में अगर जो मैं यहाँ पर बात करता हूं तो आधे पेज में आपका ये इन तीनों की डेफिनेशन में बोल देता हूं यहाँ पर, तो 3 पेज का मैटर आपका यहीं तक हो चुका है। और जब आप एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर इनके बारे में बताएंगे तो 2 पेज का मैटर आराम से यहाँ पर हो जाएगा। तो टोटल आपका 5 पेजेस का मैटर हो जाएगा। इससे ज्यादा आप लोगों को लिखना भी नहीं है। दूसरी चीज, लिखने को तो भैया हम लोग यहाँ पर इनका मेथड प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस सब कुछ लिख सकते हैं, पर उनकी हमें यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। और इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हम यही सीख रहे हैं कि भैया कौन से क्वेश्चन को किस प्रकार से कैसे रिप्रेजेंट करना है। अगर जो बात क्लियर हुई और हार्ट वाला इमोजी भेज देना चैट सेशन में, जैसा मैंने बताया है, अगर जो बात समझ में आ गई हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा जी, यहाँ पर हमारा 7 मार्क्स में क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा गया है, क्या, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कैनिजारो रिएक्शन। मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि अकेले भी पूछ लेगा रिएक्शन और 2 रिएक्शन एक साथ में भी पूछ लेता है, तो दोनों तरीके से आपको लोगों को तैयार रहना है। यहाँ पर देखिएगा ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाता है। जरा जितने भी बच्चे यहाँ पर है वो मेरा यूनिट नंबर 1 का 1 शॉट उठा करके देखिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। मैंने आप लोगों को वहां पर भी बोला था कि आईयूपीएससी 7 नंबर में पूछ लेता बेटा जी। और यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है, राइट आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर रूल फॉर द नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बच्चे सोचते हैं भैया सिलेबस से बाहर चला गया कि आईयूपीएससी होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का कैसे लिखेंगे। भाई सब कुछ बिल्कुल डिट्टो सेम लिखना जो आईयूपीएससी में पढ़ा है। आईयूपीएससी में जो पढ़ा है वो सब कुछ डिट्टो सेम वैसा का वैसा लिख देना। बस जस्ट हम लोगों को यहाँ पर स्पेसिफिकली कार्बोक्सिलिक एसिड का पूछ लिया गया है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग कार्बन को काउंट करते हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले आता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम लोग ओइक एसिड यूज करते हैं, है ना जी। तो ये सारी की सारी चीजें स्पेसिफिकली हमें लिखेंगे और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ एग्जाम्पल्स दे देंगे। ठीक है जी, चलिएगा अगला क्वेश्चन। अगर जो मैं यहाँ पर आप देखेंगे, जो ये क्वेश्चन आप लोगों को पिछली 2 पेपर में कहां पर देखने को मिल रहा था बेटा जी, 2 नंबर में देखने को मिल रहा था। क्वेश्चन आपका 7 नंबर में आ गया।
और मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि ये क्वेश्चन बेटा जी 2 नंबर और 7 नंबर, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप यस नो में भी आंसर कर रहे हैं, दैट वाज आल्सो गुड, ठीक है जी। तो आप लोग क्या है बेटा जी, ओजोनोलाइसिस, और हमारा किसके बारे में, ओजोनोलाइसिस को लेकर के मैंने आपको क्या बोला था कि 7 नंबर में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो ओजोनोलाइसिस और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स हमारी क्या होती है, इन दोनों रिएक्शन को हम लोगों को यहाँ पर लिखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहां पर देखिएगा बेटा जी, ये आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए पूछा गया है, और ये आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम कंप्लीट ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए पूछा गया है। तो आपका आईयूपीएसी से कितने नंबर का टॉपिक बन गया, 14 नंबर का। पर लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है, 14 मार्क्स का हुआ है, पर लेकिन आईयूपीएसी से आपका 4 नंबर से लेकर के 11 नंबर तक का पेपर में आने की संभावना होती है, खाली आईयूपीएसी से, ठीक है, खाली आईयूपीएसी से। अच्छा मेरे को एक बात बताइए कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर जो आपको टॉप 5 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के ही, क्या टॉप 5 क्वेश्चन, जैसे आज ऑर्गेनिक के हो गए, कल आपके बायोकेमिस्ट्री के दे दूं, परसों आपके एचएपी के दे दूं, उससे नेक्स्ट डे आपके पैथोफिजियोलॉजी के दे दूं, अगर जो मैं आपको डेली ऐसे 5-5 क्वेश्चन महा इंपोर्टेंट देता रहूं तो कैसा रहेगा। ये लॉन्ग वीडियो के नहीं, मैं यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो बना करके डाल दिया करूंगा। बताइएगा, आज का टारगेट आपका बस बड़ा छोटू सा टारगेट दूंगा, बहुत छोटू सा, कि आपको SN1 और SN2 और E1 और E2 आज तैयार कर लेनी। उसके अलावा आपको आज कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, बस ये 2 क्वेश्चन पढ़ लेना, SN1 SN2 और E1 और E2। ऐसे डेली मैं तुम्हें किसी ना किसी सब्जेक्ट के 1-1 2-2 क्वेश्चन देता रहूंगा, और फिर मैं तुमसे 20 या 21 तारीख को मिलूंगा, तुम लोगों से पूछूंगा बेटा जी कम से कम 50-50 नंबर का तैयार हो गया पेपर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसी तरीके से और एनर्जेटिक तरीके से पढ़ने के लिए आप प्ले स्टोर से बीएसवी फार्मेसी ऐप डाउनलोड कर लो और क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर लो। और मनी बैक गारंटी, मनी बैक गारंटी क्या होती है बेटा जी, जैसे अभी आप 299 रुपए का कोर्स ज्वाइन करेंगे, अगले सेमेस्टर का आप 3rd सेमेस्टर में ऑब्वियसली आप इन लेक्चर्स को देख करके शुरू से ही ज्वाइन करने वाले हैं, तो आप लोग जैसे 1499 का डिजिटल कोर्स है, ये कोर्स मात्र और मात्र आप लोगों को देखने को मिलेगा 1249 रुपए का, यानी कि आपने 250 रुपीज ऑफ करवा लिया यहीं पर ही। और ये कैसे ऑफ करवाया, क्योंकि ओल्ड स्टूडेंट के लिए ऑफर रहता है, यानी कि आपको क्या मिल गई 40 रुपए में, ये 49 रुपए में ये कोर्स आपको मिल रहा है। भाई अगले सेमेस्टर में आप 1499 में ज्वाइन करते, अब आपको क्या 250 रुपए का ऑफ मिल जाएगा जब आप 299 में कोर्स ले लेते हैं। और वहीं पर ही मास्टर कोर्स में तो और सोने पर सुहागा हो जाएगा, आपका कोर्स है 2499 का, और यहां पर आपको ऑफर मिलता है, और ये कोर्स मिलता है 2099 रुपए का, यानी कि 400 रुपए का फ्लैट ऑफ। तो यहाँ पर तो 100 रुपए आपके अकाउंट में ही बच जाते हैं, ठीक है जी। एक बर्गर और एक चाउमीन आप हमारी तरफ से खा लीजिएगा। तो भाई ये आप लोगों के लिए धमाकेदार ऑफर रहता है। तो आप प्ले स्टोर से बीएसवी फार्मेसी ऐप डाउनलोड करो, इस सेमेस्टर को तो क्लियर करो ही, साथ ही साथ अगले आने वाले सेमेस्टर को भी अपना सिक्योर करो और उस पर ऑफर पाओ। तो फटाफट जाओ क्रैश कोर्स में ज्वाइन करो, अपनी स्टडी स्टार्ट करो, और सोच रहे हो कि 15 दिन ही तो एग्जाम के लिए, भाई एग्जाम जब तक खत्म नहीं होते तब तक तुम्हारा सेमेस्टर चलता है। अब उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो लगभग आपका पूर्णतः 20 से 25 दिन का सेमेस्टर का जो टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करें तो भाई उसके लिए 299 रुपए एक दिन की कॉस्ट आपकी 20 या 30 रुपए बैठती है, जाकर के कोर्स में ज्वाइन कर ली, ठीक है जी। चलेगा, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद बेटा जी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, अपना ध्यान रखिएगा और अपनी तबियत का भी ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू सो मच बेटा जी, लव यू ऑल, थैंक यू।